बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? मुझे कंफर्म कीजिएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू। स्क्रीन शेयर कब बताइएगा? स्क्रीन शेयर होगी मेरी आप लोगों के साथ। ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का अल्लाह का शुक्र जी, मैं ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल इन फ्रीलांसिंग मॉड्यूल। और आज की जो क्लास है उसके अंदर हमारे फर्स्ट इंटरेक्शन है। आई वुड ट्राई टू नो यू गाइस, वो हम चलता रहेगा साथ साथ इंशाल्लाह जो है वो अ, एक दूसरे को समझते रहेंगे। लेकिन आज की क्लास के बारे में कुछ स्टार्टिंग में डिस्कशन करते हैं कि आज की क्लास में क्या बात होगी। नॉर्मली जो है वो हमारा क्या पैटर्न होगा, किस तरह से हम लोग जो है ना क्लास को लेके चलेंगे। और फिर हम इंशाल्लाह जो है ना फ्रीलांसिंग पे भी बात करते हैं। मुझे मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से वो ये है कि आप लोग ने अभी तक फ्रीलांसिंग के अलावा कौन सा मॉड्यूल पढ़ लिया है या पढ़ रहे हैं? अच्छा, वर्डप्रेस और सोशल मीडिया मार्केटिंग मोस्टली स्टूडेंट्स ने कहा है। चलें, दैट दैट इज़ ग्रेट। चलें, अगर पढ़ रहे हैं या पढ़ लिया है तो ये तो अच्छी बात है। सो पढ़ लिया, चलें, दैट इज़ ग्रेट। ठीक हो गया जी। ठीक हो गया। अच्छा जी। ओके। अच्छा, मुझे बताएं, मुझे जो सेकंड चीज़ है वो ये बताएं आप लोग कि आप में से कितने ज़्यादा लोग स्टूडेंट्स हैं और कौन लोग जो हैं वो बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं। सो आई हैव एन आइडिया कि जो ऑडियंस जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो ज़्यादातर किस जॉब होल्डर, बिजनेस, स्टूडेंट, स्टूडेंट, स्टूडेंट। ओके। ओके, सो वी हैव अ मिक्स। ओके। सो ओके। ओके, नाउ आई गॉट सम आइडिया अबाउट द ऑडियंस। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, आई वेलकम यू ऑल इन फ्रीलांसिंग मॉड्यूल। और फ्रीलांसिंग मॉड्यूल में जो है वो हम इंशाल्लाह हमारा ये चलेगा मॉड्यूल अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्ट फिगर तो नहीं लेकिन अप्रोक्सीमेटली हमारे 20 30 लेक्चर, 20 से 25 लेक्चर्स तो होंगे एटलीस्ट। उसमें हम क्या क्या स्टडी करेंगे वो मैं आज की क्लास में आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले जो आज की क्लास का एजेंडा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। जो मेरा पढ़ाने का तरीका है वो ये होगा
कि ये आपके सामने एक डॉक्यूमेंट ओपन है। मैं मोस्टली जो है ना वो डॉक्यूमेंट के ऊपर चीज़ें नोट करता रहता हूँ, ताकि ये डॉक्यूमेंट फिर तकरीबन लाइफ टाइम इंशाल्लाह आप लोगों के पास रहेगा ये डॉक्यूमेंट। और इसके अंदर जो भी हमने पढ़ा होगा वो सारा डाटा समझे मैं ही इसके अंदर सेव करूंगा, ठीक है। डेली के डेली मैं इसका लिंक शेयर कर दिया करूंगा। ये एक ही डॉक्यूमेंट है जिसको हम पूरा मॉड्यूल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को कुछ लिखना ना पड़े। यू गाइस ओनली हैव टू कॉन्सेंट्रेट, ठीक है। मोस्टली जो हमारा काम होगा शुरू में, तो ऑब्वियसली मैं आपको चीज़ें आप लोगों को शीट पे ही गाइड करूंगा, फिर हम प्रैक्टिकली चीज़ों को देखेंगे। हमारा जो 70-80% काम है वो प्रैक्टिकली होगा। प्रॉपर वेबसाइट ओपन करके हर चीज़ हम प्रैक्टिकली करेंगे, ठीक है ना। इसमें कोई भी वो थेरेटिकल सी चीज़ें जो है ना वो नहीं रखी हुई। मैंने ज़्यादातर प्रैक्टिकल काम पे ही फोकस किया हुआ है, ठीक है। और एक मिनट, चलें, एक मिनट सर रुकें। ये बाकी लोग काइंडली अपना माइक म्यूट कर दें। इस चीज़ का ना ऑनलाइन क्लास में थोड़ा सा देख लिया करें कि आपकी वीडियो और माइक जो है ना वो ऑफ है। ज्वाइन करने से पहले इसको ऑफ कर दिया करें, ठीक है। चलें, मैंने भी यहाँ से वैसे तो कर दिया। अच्छा, तो आज की क्लास के अंदर मैं एजेंडा शेयर करूंगा कि हम लोग ओवरऑल हमारा आउटलाइन क्या रहेगी, क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग, और किस तरह से चीज़ों को लेके चलेंगे। मेरी जो नेचर है वो ये है कि मैं कोशिश ये करता होता हूँ कि प्रैक्टिकली चीज़ों को लेके चलूँ और फ्लो में लेके चलता होता हूँ। मैंने जो है ना वो पहले से कोई स्लाइड्स या ऐसी चीज़ें नहीं बनाई होती। मैंने बस मेरे जहन में कुछ टॉपिक्स होते हैं या मैंने एक जगह टॉपिक्स लिखे हैं और मैं उन टॉपिक्स पे फिर जो है ना वो बात करता रहता हूँ। ठीक हो गया जी। हर क्लास में हम कोशिश करेंगे कि पहले तकरीबन 90 मिनट्स जो हैं वो हम लोग मैं बोलूँगा और हम डिस्कशन कर लेंगे और चीज़ों को लेके चलेंगे। लास्ट के जो 30 मिनट्स होंगे या 20 मिनट्स होंगे उसके अंदर हम क्वेश्चन आंसर्स कर लिया करेंगे। ये ओवरऑल यही पैटर्न मैं कोशिश करूंगा कि फॉलो करो, जिसको मैं फॉलो करता भी हूँ, ठीक है जी। अच्छा, जो आज की क्लास है, आज की क्लास का जो एजेंडा है, फर्स्ट क्लास का एजेंडा ये होगा कि हम लोग इंट्रोडक्शन थोड़ा सा करेंगे, ठीक है, जिसमें मैंने कुछ चीज़ें आप लोगों के बारे में जान ली। कुछ मैं ऑब्वियसली अपने बारे में बताऊंगा, कुछ नहीं, जितना हो सका मैं अपने बारे में बताऊंगा। व्हाट विल बी कवर इन दिस क्लास, ओवरऑल जो मॉड्यूल है हमारा उसके अंदर हम क्या कवर करेंगे आपके साथ मैं आउटलाइन इसकी शेयर कर लूंगा, ठीक है जी। फ्रीलांसिंग पे बात करेंगे। फ्रीलांसिंग क्या होती है, इसका फ्रीलांसिंग का जो आपके पास वाई, व्हाट और व्हेन है, इस तीनों पे डिस्कशन करेंगे। फाइवर पे हम स्टार्टिंग में बात करेंगे अभी, और क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे एट द एंड, ठीक है जी। इस चीज़ पे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ कोर्स आउटलाइन शेयर कर दूं, फिर मैं अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। अच्छा जी, जो हमारा फ्रीलांसिंग का मॉड्यूल है उसकी जो आउटलाइन है वो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि हम इसके अंदर डिस्कस क्या क्या करेंगे। मैं टॉपिक बाय टॉपिक जो है यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। लेकिन हम 100% इसको फॉलो ही करेंगे, लेकिन इसके अंदर एडिशन हो सकता है मैं ये अभी लिखते हुए कोई चीज़ मिस कर दूं, लेकिन बाद में हम उसको कवर कर लेंगे, ठीक हो गया। हम सबसे पहले तो है फ्रीलांसिंग को डिटेल में इसका जितना भी वाई वेट इसके बारे में जो है ना व्हाट वाई वैन जो है इसका कवर करेंगे। फ्रीलांसिंग होती क्या है, ठीक है ना। उसको मैं कह देता हूँ कि फ्रीलांसिंग हम रोड मैप जो है उसको देखेंगे, और इंट्रो टू फ्रीलांसिंग पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम प्रैक्टिकली जो है वो प्लेटफॉर्म्स की तरफ चले जाएंगे। हम प्लेटफॉर्म्स को स्टडी करेंगे। प्लेटफॉर्म्स के अंदर सबसे पहले जो है वो फाइबर, इसको हम डिटेल्ड स्टडी करेंगे। फाइबर किस तरह से चलता है, मैं एक एक चीज़ आपको बना के दिखाऊंगा। फाइबर प्रोफाइल, फाइबर पे गिग्स कैसे बनानी है, हर चीज़ इंशाल्लाह आप लोगों को गाइड करूंगा। उसके बाद हम अपवर्क को डिटेल्ड करेंगे। उसके बाद आपके पास जो है वो अदर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स जो इन दोनों के अलावा बचते हैं, उन पे हम लोग जो है वो उनको गो थ्रू करेंगे, जिसके अंदर आपके पास गुरु आ जाता है, फ्रीलांसर आ जाता है, पीपल पर और आ जाता है, ठीक है। ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं, ठीक है ना। इनको हम डिटेल्ड ओवरव्यू इनका करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद क्लाइंट्स फ्रॉम सोशल मीडिया पे हम बात करेंगे कि क्लाइंट्स फ्रॉम सोशल मीडिया, कि सोशल मीडिया से आपने किस तरह से क्लाइंट लेकर आना है। सोशल मीडिया पे जो है वो आपने किस तरह से काम करना है। उसमें आपके पास फेसबुक आ गया, उसके बाद एक्स आ गया, उसके बाद आपके पास इंस्टा आ गया, उसके बाद आपके पास जो है वो टिकटॉक वगैरह आ गया। और इन चीज़ों से आपने किस तरह से क्लाइंट्स लेकर आना, यूट्यूब को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग लिंक्डइन को इन डिटेल पढ़ेंगे।
ठीक है, लिंक्डइन मैंने इस वजह से अलग मेंशन किया सोशल मीडिया से, क्योंकि हम उसको एक अलग से लेके चलेंगे। ठीक है जी। लिंक्डइन को डिटेल में पढ़ेंगे, B2B लिंक्डइन पे किस तरह से काम होता है, बिजनेस टू बिजनेस और एज ए इंडिविजुअल किस तरह काम होता है, दोनों चीज़ों को लेके चलेंगे। ठीक है ना। लिंक्डइन B2B एजेंसी को हम किस तरह से लेके चलेंगे, वर्चुअल जॉब्स के बारे में हम लोग लाजमी पढ़ेंगे कि वर्चुअल जॉब्स या जो रिमोट जॉब्स होती हैं वो किस तरह से लेनी है, उस पर किस तरह से काम करना है। ये इन चीज़ों को हम डिटेल में लेके चलेंगे। उसके बाद हाउ टू बिल्ड एन एजेंसी। ठीक है, हाई टिकट क्लाइंट्स जो होते हैं उन पे किस तरह से काम करना है, उनको किस तरह से लेके चलना है, इस पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना। इसके अंदर हम लोग डिटेल में एजेंसी फॉर्मेशन पे बात करेंगे, एजेंसी बनानी कैसे है। उसके बाद एजेंसी पे क्लाइंट्स हैंडलिंग किस तरह से करनी है, एजेंसी के ऊपर क्लाइंट्स लेके कैसे आने हैं, लोकल एजेंसी कैसे बनानी है। ठीक है। लीड जनरेशन पे हम बात करेंगे, फ्रीलांसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये ऑब्वियसली ये फ्रीलांसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस पे डिस्कशन करेंगे और एजेंसी के हवाले से बात करेंगे। उसके बाद आपके पास GMB एंड मल्टीपल जो टूल्स हैं आपके लीड जनरेशन के, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसके अंदर आपके पास जो है वो कोल्ड मेलिंग वगैरह भी आ जाएगी। ठीक है, कोल्ड मेलिंग, डिटेल टारगेटिंग, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा आपके पास जो है वो जो अदर देन दिस है वो हम पोर्टफोलियो डेवलपमेंट पे बात करेंगे। ये वैसे स्टार्टिंग में करेंगे पोर्टफोलियो डेवलपमेंट जो है, इस पे अगले एक दो लेक्चर्स में भी बात होगी। एंड मैनेजमेंट, ठीक है ना, पोर्टफोलियो बनाना कैसे है, उसको मैनेज कैसे करना है, कम्युनिकेशन एंड वर्क एथिक्स जो है फ्रीलांसिंग में, उनको किस तरह से लेके चलना है, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीलांसिंग की जो क्रक्स है ना वो कम्युनिकेशन है। अगर आप सेल्स अच्छी कर सकते हैं, अगर आप क्लाइंट को कन्विंस अच्छा कर सकते हैं, तो वो एक क्रक्स है। ठीक है, उसको हम लेके चलेंगे डिटेल में। ठीक है। उसके बाद हम आउटसोर्सिंग पे भी बात करेंगे कि अगर काम आपने खुद नहीं करना, किसी और से करवाना है एज अ फ्रीलांसर या एज एजेंसी, तो उसको किस तरह से काम को लेके चलना है। ठीक हो गया जी। तो हम आउटसोर्सिंग पे भी बात करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट साइड पे आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं मेरे साथ चैट में, लेकिन मैं अभी उस तरफ नहीं रिस्पांस दे रहा ताकि वो डिस्ट्रैक्शन की तरफ ना आए, लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट है उन पे मैं जरूर बात करूंगा। रेडिट का भी कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं रेडिट जो है वो फाइबर के अंदर ही कवर हो जाएगा, जब मैं फाइबर पढ़ाऊंगा उसी के अंदर रेडिट को हम कवर करेंगे। और लिंक्डइन का मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, लिंक्डइन को मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि लिंक्डइन को इन डिटेल करेंगे। इसके अंदर इन डिटेल के अंदर आपके पास जो है वो प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, और उसके अंदर फिर हमारे पास जॉब अप्लाई, और उसके बाद हमारे पास लिंक बिल्डिंग। ठीक है ना, नेटवर्किंग जिसको बेसिकली आप बोलते हैं, नेटवर्किंग। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हम लिंक्डइन के अंदर डिटेल डिस्कस करेंगे। उसके अलावा B2B लिंक्डइन एजेंसी की जब बात होगी तो इसके अंदर हम लोग जो है वो जितना भी आपके पास लीड जनरेशन से रिलेटेड डिस्कशन है ना, उस पर बात करेंगे कि लिंक्डइन के थ्रू हम लोग लीड जनरेट किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इन चीज़ों के ऊपर इंशाल्लाह बात होगी। फ्रीलांसिंग को A to Z हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, डिटेल में लेके चलेंगे। जितने भी आप लोगों के क्वेश्चंस है ना, ये सारा सब कुछ कवर होगा। ठीक है ना। उसमें आप Pinterest की बात कर रहे हैं, उसके अंदर आप स्ट्राइप की, पेपॉल की बात कर रहे हैं, या पेमेंट मेथड्स की बेसिकली बात कर रहे हैं। पेमेंट मेथड्स में आपको जो ऑलरेडी सेट पैटर्न्स हैं, जो ज़्यादा चलते हैं पेमेंट मेथड्स, जो ज़्यादा एक्सेप्टेबल पेमेंट मेथड्स हैं, वो सारे के सारे मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। इस वजह से इसमें आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये डिटेल कवर होगा। इसके अंदर पेमेंट मेथड्स भी कवर होंगे। मैंने बताया ना, ये एक ओवरऑल सिर्फ मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो एक समझे लिस्ट ऑफ टॉपिक्स शेयर करो। इसको डिटेल में अगर मैं ओपन करने बैठ जाऊंगा ना, तो सिर्फ एक लेक्चर में सिर्फ यही बता पाऊंगा कि क्या क्या कुछ कवर होगा। तो आप लोग उसकी फिक्र ना करें इंशाल्लाह। फ्रीलांसिंग को स्टार्ट से लेके एंड तक, फ्रीलांसिंग किस तरह से होती है, क्या क्या चीज़ होती है, मेरा ये आप लोगों के साथ वादा होगा कि फ्रॉम डे 1 to डे एंड, जो आखिरी लेक्चर होगा इंशाल्लाह हमारा, तब तक आप इतने, मैं इतना आप लोगों को एबल कर दूंगा इस चीज़ के अंदर, इतना एक्सपर्ट तो नहीं चले, लेकिन इतना आप लोगों को नॉलेज मिल जाएगा, इतना आप लोग अगर उसको उस प्रोसेस पे जो मैं आप लोगों को गाइड करूंगा आप काम करने लग जाएंगे, तो इंशाल्लाह आपका फ्रीलांसिंग करियर जो है वो उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगा। हर चीज़ इंशाल्लाह कवर करूंगा। इस मॉड्यूल के बाद आप लोगों के पास ये गुंजाइश नहीं बचेगी कि शायद कोई ऐसा टॉपिक रह गया हो कि सर ने हमें ना बताया हो फ्रीलांसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी, तो इस चीज़ की आप लोगों ने फिक्र नहीं करनी, इस चीज़ की आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब अच्छा अब
असाइनमेंट्स मैं दे देता होता हूँ, लेकिन असाइनमेंट्स में भी मैं, मेरी कोशिश ये होती है, क्योंकि हम हमारी जो जितनी भी असाइनमेंट्स होंगी ना, वो प्रैक्टिकल सॉर्ट ऑफ नेचर होगी। वो मैं आप लोगों को टास्क ही दूंगा कि भाई ये काम आपने करके आना, वो आपने अपनी प्रोफाइल से ही रिलेटेड करने होंगे काम, ठीक है ना। तो असाइनमेंट मेरी उस नेचर की होगी, इस तरह कोई वर्बल सी असाइनमेंट नहीं होगी। तो वो प्रैक्टिकल नेचर की ही असाइनमेंट होगी। अच्छा जी। मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर एंड पे दूंगा, मैंने भी कहा क्वेश्चंस के आंसर एंड पे दूंगा, इस वजह से उसकी फिक्र ना करें, आप लोगों को टाइम पूरा दूंगा। आप लोग क्वेश्चंस के आंसर जो है ना, मैं इंशाल्लाह एंड पे आप लोगों से डिस्कस करूंगा। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, स्टार्टिंग फ्रॉम, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम जो है वो मोहम्मद अकदस सईद है, ये मेरा नाम है। और मैंने फ्रीलांसिंग जो है वो 2014 में स्टार्ट की थी। तकरीबन 10 साल हो चुके हैं, 10 साल से तकरीबन ज़्यादा ही हो चुके हैं। कुछ काम 2013 में भी किया था, लेकिन अगर ऑफिशियल स्टार्ट की बात करूं तो वो 2014 में मैंने फ्रीलांसिंग को स्टार्ट किया था। और स्टार्ट किया था तब फाइवर से, ठीक है। जो बेसिक एक प्लेटफॉर्म है फाइवर, आप लोगों को पता है फाइवर का, मोस्टली लोगों को पता होगा। जिनको नहीं पता उनको इंशाल्लाह ताला आगे पता लग जाएगा कि फाइवर क्या चीज़ होती है। जो मेजर मेरे स्किल सेट्स हैं, स्टार्टिंग तो मैंने की थी वर्डप्रेस से, ठीक है। वेब डेवलपमेंट और वर्डप्रेस के प्रोजेक्ट से स्टार्ट किया था, लेकिन इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें इसमें मैं एडअप करता गया। तो जो कोर एरिया है वो समझ लें मेरा वर्डप्रेस, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इसको मैं, आप वर्डप्रेस के साथ जो है वो शॉपिफाई और विक्स भी ऐड कर लें। और मेन जो मेरा काम है वो मीडिया बाइंग और गूगल एड्स का, ठीक है। इसके अलावा मैंने एसईओ के भी प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, एसईओ पे भी काम किया हुआ है, लेकिन उसको मैं बहुत ज़्यादा अपने स्किल सेट में नहीं लेकर आता। मैं उसको जो है वो समझ लें, उसका स्टूडेंट समझ लें, एसईओ का आप मुझे स्टूडेंट समझ लें, ठीक है ना। लीड जनरेशन भी। तो ये मेरे मेजर स्किल सेट्स हैं जिनके ऊपर मुझे ग्रिप है, जिनके ऊपर मैं काम करना जानता हूँ, जिनके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, और जिन टॉपिक्स पे मैं बेसिकली, जिन स्किल सेट्स पे मैं बेसिकली फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, मैं इसको बुलेट पॉइंट्स में कर देता हूँ ताकि, अच्छा जी। लोकेटेड मैं लाहौर में हूँ, लाहौर का रहने वाला हूँ, लाहौरी हूँ, पक्का लाहौरी हूँ। लाहौर में पैदा हुआ हूँ, लाहौर में पढ़ा बढ़ा हूँ, मेरे फादर भी लाहौर के हैं, तो समझे मैं पक्का लाहौरी हूँ। ठीक है। और मेरी एजुकेशन की बात की जाए तो मैंने एजुकेशन में मैंने एमफिल किया है पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से। और वो किया है मैंने मार्केटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। ये पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से मैंने मार्केटिंग में किया है। मेरा मेजर जो था वो मार्केटिंग था एमफिल में, और माइनर जो था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी था। ग्रेजुएशन और मेरी जो एमफिल है वो दोनों पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से हैं, ठीक है। और थ्रू आउट माई एजुकेशन मैंने फ्रीलांसिंग ही की है। तो जितनी फीसें थी या जो भी प्रोसेस थे, जितना कुछ था, वो फ्रीलांसिंग से ही पे किया हुआ है। और उसके अलावा मेरा कुछ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के साथ बहुत काम रहा हुआ है। आपने एक प्रोजेक्ट का नाम सुना होगा, डिजी स्किल्स। डिजी स्किल्स, डिजी स्किल्स मिनिस्ट्री ऑफ आईटी का प्रोजेक्ट है। डिजी स्किल्स को चलाने वाली जो टीम थी, डिजी स्किल जिस दिन पहली बार स्टार्ट हुआ था, डिजी स्किल की जो कोर टीम थी जिसने डिजी स्किल्स को जैसे कहते हैं ना एग्जीक्यूशन की पटरी पर चढ़ाया था। वो जो कोर्सेज आपको रिकॉर्डिंग मिलती है, नजर आती है, उसके पीछे पूरा प्रोसीजर था, जो मिनिस्ट्री के साथ पूरा ब्रिज करके चीजें फाइनलाइज करना, ट्रेनर से रिकॉर्डिंग्स करवाना उन चीजों को, उन चीज़ों की एग्जीक्यूशन करवाना, उस पूरा जो एलएमएस और वो चीज़ें डिज़ाइन हुई, उसके पीछे जो टीम थी, उस टीम में मैं डिजिटल मार्केटिंग टीम को लीड करता था। टीम लीड डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। तो मैंने गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है। इसके अलावा मेरा जो एक्सपोजर है, सर बासित ऑनर है? नहीं नहीं नहीं, डिजी स्किल्स का ऑनर कोई नहीं है, डिजी स्किल्स गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। डिजी स्किल्स गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, इसका कोई भी ऑनर नहीं है। इसकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऑनर है, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मल्टीपल ट्रेनर्स को हायर करवा के ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करवाया था। तो जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जिन लोगों ने इस टीम को फॉर्म किया था और एग्जीक्यूट किया था, उस टीम में मैं डिजिटल मार्केटिंग की टीम को लीड करता था। उसके अलावा मेरा कुछ एक्सपोजर लोकल ई कॉमर्स में है। पाकिस्तान में मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं अपने ज़ाती लोकल ई कॉमर्स के, और अभी भी वो समझे वो वाली तगोदो जा रही है, लोकल ई कॉमर्स में भी कुछ पंगे में लेता रहता हूँ। उसके अलावा आई हैव अ डिजिटल एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग की बेसिकली एजेंसी है, एड 360 के नाम से, एड360.co के नाम से, जिसके ऊपर इस वक्त हम जो है ना वो मीडिया बाइंग से रिलेटेड जो है वो
काम कर रहे हैं। मीडिया बाइंग के हमारे पास क्लाइंट्स हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं। उसके बाद ब्लॉगिंग मैंने कुछ की है। ब्लॉगिंग में आप मुझे समझ लें स्टूडेंट, ठीक है, मैं अपने आप को स्टूडेंट कहलाता होता हूँ। अब ब्लॉगिंग से मैंने शौक से की, कुछ अर्सा मैंने ब्लॉगिंग की है। अभी भी मेरे दो ब्लॉग्स हैं जो पार्टनरशिप के ऊपर चल रहे हैं, और वो सिर्फ जस्ट फॉर द फन मैंने क्रिएट किए कि देखिए कितना रेवेन्यू आता है। तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत रेवेन्यू वहां से भी आता है। उसके अलावा अगर मेरी फ्रीलांसिंग जर्नी की बात की जाए, तो अगर मैं उसको एक रैंडम अप्रोक्सीमेट आइडिया पे लेके चलूँ, मैं 1500 प्लस जो है वो प्रोजेक्ट्स कर चुका हूँ। ठीक है, जिस जो वेबसाइट डेवलपमेंट से और सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड है मोस्टली, जो मैं डिलीवर कर चुका हूँ। क्लाइंट्स मैंने मल्टीपल निशेस पे काम किया हुआ है। मैंने यूएस, मेजरली ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएई, इन कंट्रीज के अंदर मेरे मोस्टली क्लाइंट जो थे वो इन कंट्रीज से थे। यूके, ये मेजर कंट्रीज हैं जिनको मैंने टारगेट किया था। मेरे मेजर क्लाइंट जो हैं वो इन कंट्रीज से थे। बिजनेस निशेस जिनके ऊपर मैंने सबसे ज़्यादा काम किया है उनमें जो है वो रियल एस्टेट है। उसके बाद आपके पास ड्राइविंग स्कूल्स हैं। उसके अलावा जो है वो इंस्टीट्यूशंस हैं मल्टीपल, उसके अंदर कुछ जो है वो एविएशन से रिलेटेड हैं, कुछ जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड हैं। इस तरह के इंस्टीट्यूट में मोस्टली काम किया। उसके अलावा जो एजेंसीज हैं, डिजिटल एजेंसीज हैं, उनके अंदर मैंने बहुत काम किया है। क्लाइंट्स जो मेरे मोस्टली रहे हैं जिन एरियाज के ऊपर मैंने काम किया हुआ है। इसके अलावा ई कॉमर्स ब्रांड्स के साथ आजकल हम काम कर रहे हैं। मोस्टली यूएई के ब्रांड्स हैं जिसके अंदर जो कैटेगरी, अगर मैं उसको कैटेगराइज करूँ तो हमारे पास मतलब मलेशियन टिम्बर से रिलेटेड क्लाइंट्स हैं हमारे पास। यूएई के अंदर जो है वो कुछ हेयर प्रोडक्ट से रिलेटेड क्लाइंट्स हैं, कुछ जो है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्लाइंट्स हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं। तो ये एजेंसी के तौर पे जो है हम मीडिया बाइंग के इन चीज़ों में काम कर रहे हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट के एक प्रोजेक्ट्स हैं, गवर्नमेंट के ई लर्निंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी का आपने नाम सुना होगा, वीयू के नाम से। मैं उनके साथ एक कोलैबोरेशन में काम कर रहा हूँ जिनमें मैं उनकी जो एमबीए के अंदर डिजिटल मार्केटिंग को एम्बेड करना, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जो वर्किंग्स होती हैं उनमें मैं काम कर रहा हूँ उनके साथ, गवर्नमेंट के साथ। उसके अलावा मैं आईडीएम पाकिस्तान में भी लेक्चर लेता हूँ, जो अभी आपके साथ ले भी रहा हूँ। अ, ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। और इसके अलावा मैंने कुछ वर्चुअल जॉब्स की हुई हैं। वर्चुअल जॉब्स की हुई हैं जिसमें एक जो मतलब जो एक अच्छी जो जॉब की थी वो मैंने बीपीडी के साथ की थी। बीपीडी बेसिकली ब्लूप्रिंट डिजिटल यूएसए की एक एजेंसी है, ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। इनके साथ मैंने काम किया था। वन ऑफ द समझ लें फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ऑफ यूएसए। और मुझे बड़ा मतलब एक मज़े की जर्नी थी इनके साथ काम करना। तो ये मेरा कुछ ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है, जितनी चीज़ें मुझे याद थी उसकी बेस पे मैंने आप लोगों के सामने रख दी। अप्रॉक्सीमेटली ये मेरा एक्सपीरियंस है, और इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मेरा जितना भी पिछले 10-11 साल का एक्सपीरियंस है मैं वो सारा का सारा आप लोगों को डिलीवर करूँ, आप लोगों को ट्रांसफ़र करूँ। और आप लोगों को पॉइंट ज़ीरो से स्टार्ट ना करना पड़े। आप लोगों को मेरे नॉलेज के ऊपर फिर आप पाँव रख के समझें, आप लोग स्टार्ट करें, ताकि वो जो भी हर्डल, जो भी डिफिकल्टीज, जो भी चैलेंजेस मैंने फेस किए हैं वो सारे के सारे आपके आगे रख दूंगा, ताकि जब आप स्टार्ट करेंगे तो आप उससे आगे से स्टार्ट करें, ताकि आप लोगों को पता हो कि अब मैंने ग्रोथ पे किस तरफ जाना है। आपको रोड मैप मैं पूरा दूंगा कि भाई अगर फ्रीलांसिंग शुरू करनी है तो कितने पैसे मिनिमम कमाना शुरू करोगे, कहाँ तक जाओगे, कहाँ कहाँ से पैसे इकट्ठे कर सकते हो, कमा सकते हो, क्लाइंट्स कैसे लेकर आ सकते हो। इंशाल्लाह ईच एंड एवरीथिंग मैं डिटेल में इस मॉड्यूल के एंड तक आप लोगों को सिखा दूंगा। ठीक हो गया जी? होपफुली आप लोगों के मैसेजेस बहुत, एक मिनट, मैं एक मिनट, मुझे लग रहा है जैसे मैं कुछ मिस आउट कर रहा हूँ। एक मिनट रुक जाए, मैं जरा मैसेजेस आप लोगों के पढ़ लूँ। बहुत ज्यादा आप लोगों ने। व्हाट इज मीडिया बाइंग? मीडिया बाइंग बेसिकली जो सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है उसमें जो पेड एड्स चलती है ना, अगर मैं उसको लेमैन लैंग्वेज में बताऊं तो उसको बेसिकली मीडिया बाइंग बोलते हैं। मीडिया बाइंग का मेजरली काम ये होता है कि हमने क्लाइंट्स ला के देने होते हैं अपने क्लाइंट्स को, और उनको जो है उन पे एड्स लानी होती है, उन एड की स्ट्रेटजीज होती हैं। बेसिकली उसको मीडिया बाइंग की टर्म में आप कह सकते हैं, उसको बोला जाता है। उसके अंदर मल्टीपल फर्दर स्टेप्स हैं, लेकिन वो फिर मैं कभी टाइम मिला तो वो अच्छे से आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। हाँ सर, आपने कहाँ से सीखी फ्रीलांसिंग? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने जो है वो फ्रीलांसिंग लोगों को मैसेजेस कर करके सीखी है, क्योंकि जब मैंने काम स्टार्ट किया था तब प्रॉपरली कोई इस तरह से सिखाता नहीं था। बस ये था कि लोग करते थे तो उनके तरले करके, मिन्नतें करके, किसी को
कुछ पैसे भेज देने, किसी से कुछ बात कर लेने कि भाई सिखा दो, किसी को खाना खिला देना, मतलब समथिंग लाइक दैट। मतलब उस तरह से जो है वो चीजें सीखी थी। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाते हैं जी। विक्स क्या चीज़ है? विक्स बेसिकली वेबसाइट क्रिएशन का एक वो है, प्लेटफॉर्म है, जिस तरह वर्डप्रेस है उसी तरह विक्स है। ठीक हो गया। अच्छा जी, सबसे पहले जी बात करते हैं फ्रीलांसिंग। क्या है फ्रीलांसिंग? व्हाट यू गाइस अंडरस्टैंड अबाउट फ्रीलांसिंग? पहले मुझे बताएं, आप लोगों में से कौन कौन फ्रीलांसिंग कर रहा है? कोई कर रहा है इस वक्त? ठीक है। ठीक हो गया। ओके, अच्छा, क्या फ्रीलांसिंग क्या है, क्या समझ आता है फ्रीलांसिंग से, क्या समझ आता है? क्या एक्सपेक्टेशन आती है दिमाग में, क्या समझ आता है फ्रीलांसिंग से? ठीक है। अच्छा, आलिया बोल रही है 5 ईयर से फाइबर पे वो काम कर रही है। आलिया, किस निश के अंदर आप काम कर रही हैं फाइबर पे? फ्रीलांसिंग से मिले नहीं, सेल में आता है। वेरी नाइस। लोगो डिजाइनिंग पे, दैट इज ग्रेट। अच्छी निश है। हम्म। ठीक हो गया। आप में से मोस्टली स्टूडेंट के सही जवाब थे। मैं आप लोगों के कुछ, जो आप लोगों के जो बेहतरीन जवाब है मैं वो बता देता हूँ। कि सेलिंग योर स्किल्स रिमोटली, जो मुझे एक अच्छा आंसर लगा। आ, बेहतरीन, बहुत अच्छी स्किल आ लिया आपकी ये। मैस्कॉट कार्टून लोगोस बनाना तो बड़ी एक यूनिक स्किल है। मैं सब कुछ सिखाऊंगा, टेंशन ना लें। मैं सिखाऊंगा आप लोगों को, इंशाल्लाह। अच्छा जी, देखें, फ्रीलांसिंग जो है वो, चले बेहतरीन अकबर, बहुत अच्छी बात है अगर आप 4.5 साल से फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और फाइबर पे कर रहे हैं, दैट इज ग्रेट। अच्छा जी, फ्रीलांसिंग बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि आप अपनी स्किल को ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। जो मैं पहले इसका ना आप लोगों को समझें कि जो हमारे जहन में कॉन्सेप्ट होता है ना फ्रीलांसिंग सुनने के बाद जो जहन में आता है, मैं वो उस तरह से आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कि फ्रीलांसिंग बेसिकली ये है कि हम ऑनलाइन चीज़ें, अपनी सर्विसेज सेल करते हैं और उसके अगेंस्ट हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं। देखिए, दो चीज़ें हैं, मेजरली दो चीज़ें हैं। एक चीज ये है कि आपके प्रोडक्ट पकड़ें और वो प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करें। ठीक है, वो अमेजोन पे करें, वो अपने स्टोर बना के करें, वो आप दराज पे करें, वो बेसिकली प्रोडक्ट सेलिंग में आता है, उसको ई कॉमर्स बोलते हैं। ठीक है जी। अच्छा, और अगर आप अपनी सर्विसेज को सेल कर रहे हैं ऑनलाइन, अपनी स्किल को ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, तो वो बेसिकली फ्रीलांसिंग में आता है। मैं अगर इसका थोड़ा सा आप लोगों के सामने कंपैरिजन कर दूं तो वो इस तरह से है कि जब आप ई कॉमर्स करते हैं, आपको प्रोडक्ट्स खरीदनी पड़ती हैं, या स्टॉक बाय करना पड़ता है, या मैन्युफैक्चरर से बात करनी पड़ती है, या किसी होल सेलर से बात करनी पड़ती है कि भाईजान जब मुझे ऑर्डर आएगा मैं आपसे प्रोडक्ट पकड़ लूंगा, या आप पहले से उसका एक प्री स्टॉक रेडी करते हैं। यू हैव टू डू अ फोटोशूट, आपको प्रॉपर उसका फोटोशूट करना पड़ता है, उसकी एड कैंपेन चलानी पड़ती है, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। वो आपकी 10,000 की इन्वेस्टमेंट हो, 10 लाख की हो, 10 करोड़ की हो, वो डिपेंड कर रहा होता है कि आपने प्रोडक्ट किस तरह से मार्केट में लेके जानी है। ठीक है जी। और फिर आप वो प्रोडक्ट अपनी सेल करते हैं, उस पर आपको ऑर्डर्स आते हैं, आप डिलीवरी सर्विसेज के थ्रू उनको कस्टमर को डिस्पैच करते हैं और आप पैसे कमाते हैं। ठीक है, हो गया। ये हो गया आपके सामने ई कॉमर्स मॉडल। इसके बरक्स अगर हम सर्विसेज सेक्टर की बात करें, फ्रीलांसिंग की बात करें, तो ये स्किल बेस्ड है। आपने एक स्किल सीखी, आपने वेबसाइट बनाना सीखी, आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखी, आपने कंटेंट राइटिंग सीखा, आपने लोगो डिजाइनिंग सीखा, या कोई सी भी स्किल आपने सीखी, और फिर आपने कहा कि आई एम अवेलेबल फॉर दैट स्किल, मैं अवेलेबल हूँ इस स्किल को बेचने के लिए। ठीक है जी। आपने अपनी सर्विसेज ऑफर की। ठीक है, आपने अपनी सर्विसेज क्लाइंट को बताई। क्लाइंट को अगर वो सर्विसेज पसंद आई, क्लाइंट ने आपको ऑर्डर प्लेस किया, काम करवाया आपसे और आपको पे कर दिया। ना तो आपको अपने कमरे से बाहर निकल के कहीं जाना पड़ा, ना आपको जो है वो कहीं धूप में भागना पड़ा, ना आपको किसी बड़े सप्लायर के तरले करने पड़े। आपको कुछ नहीं करना पड़ा, आप इस सिस्टम के आगे बैठे हैं, लैपटॉप के आगे बैठे हैं, अपनी डेडिकेशन, अपना टाइम, अपना दिमाग लगाया और आपके अकाउंट में पैसे आ गए। फ्रीलांसिंग इज दैट सिंपल। और अगर मैं उसको बिल्कुल आसानी से प्रेजेंट करूं आपके सामने, तो ये फ्रीलांसिंग का कॉन्सेप्ट है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आ जाते हैं फ्रीलांसिंग के दो कोर रीजन जिसकी वजह से इसको फ्रीलांसिंग बोला जाता है। नंबर वन, टाइम फ्रीडम। ठीक है। नंबर टू,
मनी फ्रीडम। ये दो रीजंस हैं जिसकी वजह से जो फ्रीलांसिंग की ब्यूटी कहलाते हैं, और फ्रीलांसिंग का एक समझ लें उसकी खूबसूरती तो मैंने कह दिया, लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से कहूँ कि ये फ्रीलांसिंग की कोर है। ठीक है। टाइम फ्रीडम इस तरह से है कि आप अगर नॉर्मली ऑफिस जॉब कर रहे हैं, ठीक है जी, अगर आप ऑफिस जॉब्स कर रहे हैं तो वो ऑफिस जॉब जो है वो 9 to 5 9 to 6 ऑफिस जॉब है। ठीक है, तो आपके वर्किंग आवर्स फिक्स हैं। ठीक हो गया। लेकिन फ्रीलांसिंग के अंदर आपके पास फ्लेक्सिबल आवर्स है, 24 घंटे हैं आपके पास। आप दिन में 4 घंटे काम करना चाहें, दिन में 8 घंटे काम करना चाहें, आप पूरा दिन काम करना चाहें, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आप कितनी जल्दी ग्रोथ चाह रहे हैं, आप कितनी जल्दी क्लाइंट को डिलीवर करना चाह रहे हैं, क्लाइंट का आपके साथ क्या ताल्लुक है, वो कितनी जल्दी काम डिमांड कर रहा है, टोटली डिपेंड ऑन दैट। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो आ जाता है इसमें टाइम फ्रीडम, कि आपकी वर्किंग आवर्स जो हैं वो फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन ये बात याद रखें, ये बात समझ लें, ये बात जांच लें कि जब भी टाइम फ्रीडम की बात होती है फ्रीलांसिंग में, तो इसका हरगिज मतलब नहीं है कि आपको जॉब से कम टाइम दे के आप बहुत ज्यादा रेवेन्यू कमा लेंगे। ये बात अपने जहन में बांध लें। होता क्या है, स्टूडेंट ऐसी एक्सपेक्टेशन लेकर आ रहे होते हैं, यूट्यूब की वीडियो सुन के, इन्फ्लुएंसर्स को सुनकर आ रहे होते हैं कि मैंने एक रात में जो है ना वो $10,000 कमा लिए। उस एक रात से पहले जितनी रातें उसकी मेहनत वाली गुजरी होती हैं उसका जिक्र कोई नहीं कर रहा होता, क्लिक बेट होती है, जिसकी बेस पे आपको भी लग रहा होता है कि यार शायद मैं रातों रात अमीर हो सकता हूँ। नहीं, इनिशियली स्टार्टिंग में जब आप अपने काम को लेके चल रहे हैं तो यू गाइस हैव टू वर्क बहुत ज्यादा टाइम। ठीक है ना, मैं इसको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाया हूँ कि आपको हो सकता है 8 8 घंटे काम करना पड़े, हो सकता है 10 10 घंटे काम करना पड़े। ठीक है जी। तो आपको आपका जो फोकस है ना स्टार्टिंग में वो ज्यादा रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, अब वो कितना रिक्वायर्ड होगा वो मैं आगे चल के डिस्कस कर लूंगा आप लोगों के साथ कि किस काम में कितना आपको डेडिकेशन से काम को लेके चलना पड़ेगा। तो टाइम फ्रीडम है, लेकिन स्टार्टिंग में आपने टाइम फ्रीडम को नहीं देखना। स्टार्टिंग में आपने अपना फुल टाइम देना, फुल फुल एफर्ट देनी है, फिर जाके अल्टीमेटली आप टाइम फ्रीडम की तरफ चले जाओगे, फिर आप मल्टीपल कामों में एंगेज हो सकते हो। फिर आप ई कॉमर्स भी कर सकते हो, क्योंकि एक बार चीज आपने साल 1.5 साल मेहनत कर ली, 2 साल मेहनत कर ली, फिर चीजें ऑटो पायलट पे चलना शुरू हो जाती हैं। ठीक है ना, फिर आप काम असाइन करना शुरू हो रहे, तो मैं सारी चीजें इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा कि फिर आपने क्या करना है। लेकिन जब स्टार्ट कर रहे हो आप लोग, तो कभी भी ये ज़हन में नहीं आप लोगों ने रखना कि मैं जो है ना वो दिन में 2 घंटे काम करके 2 मिलियन कमा लूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होने लगा। ठीक है जी। गॉट इट। ओके। अब आ जाते हैं मनी फ्रीडम की तरफ। कि फ्रीलांसिंग के अंदर टाइम फ्रीडम तो ऑब्वियसली आपको मिलता है, मनी फ्रीडम कैसे मिलता है? अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं आप, ठीक है, तो आपकी एक फिक्स इनकम है। आप हो सकता है 60,000 रुपया महीना कमा रहे हैं, हो सकता है 1 लाख रुपया कमा रहे हैं, 2 लाख रुपया कमा रहे हैं। ठीक है ना, वो एक फिक्स इनकम है। अगले 10 साल में या 5 साल में आपको पता लग रहा है कि इसमें 5% इंक्रीमेंट आ रहा है, मेरी इनकम में 10% इंक्रीमेंट आ रहा है। लेकिन जब मनी फ्रीडम की बात आती है तो वहां पे ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि फ्रीलांसिंग के अंदर आप ग्रोथ पे होते हो। आप स्टार्ट किया आपने फॉर एग्जांपल $200 पर मंथ से, ठीक है, आहिस्ता 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 आप क्लाइंट्स बढ़ाते गए, अपनी कैपेसिटी इंक्रीज करते गए, अपने साथ टीम बिल्ड करते गए। अब वो $200 को करते करते $2,000, फिर $10,000, फिर 15, फिर $20,000 तक ले जा सकते हो। तो इसमें मनी फ्रीडम भी है। लाजमी नहीं कि अगर आपने $200 कमाना शुरू किया तो आप $200 तक रहेंगे। ठीक है ना। तो जो आपके पास अर्निंग अपॉर्चुनिटीज हैं वो आपके पास वो भी फ्लेक्सिबल है, जितना उनको आप फ्लेक्सिबल करना चाहेंगे, जितना गोल्ड डालते जाएंगे उतना मीठा होता जाएगा। ठीक है जी। तो इसके अंदर आपके पास मनी फ्रीडम भी है। गॉट इट। अच्छा, अब मैं इसको अगर इस तरह से कंक्लूड करूं कि फ्रीलांसिंग ये है कि अपनी स्किल्स को ऑनलाइन सेल करना। ठीक है, जिसमें आपको टाइम फ्रीडम भी मिलता है, जिसमें आपको मनी फ्रीडम भी मिलता है, और स्पेसिफिकली अपनी स्किल्स को ऑनलाइन अगेंस्ट एनी कंट्री सेल करना, अक्रॉस द कंट्री सेल करना। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप पाकिस्तान में बैठे हैं, पाकिस्तान की इस वक्त करेंसी वन ऑफ द वीकेस्ट करेंसीज इन द वर्ल्ड है। लेकिन अगर आप डॉलर्स में कमा रहे हैं तो आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप $1,000 कमा रहे हैं तो वो पाकिस्तानी तकरीबन 2,80,000 रुपया बन रहा है आज के दिन। ठीक है। अब 2,80,000 रुपया पाकिस्तान में अगर आप जॉब के थ्रू जाएंगे और आपकी वेल क्वालिफाइड हैं, आपने एक अच्छी सैलरी पर हैं, और आप पहले दिन स्टार्ट करते हैं, तो शायद 2,80,000 तक जाने में आपको 15 साल लग जाए। लेकिन फ्रीलांसिंग में आप 2,80,000 तक जाने में आप शायद 12 महीनों में 2,80,000 पे चले जाए। ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल बॉटम से स्टार्ट करके
बेस आपकी बना के लेके चलूंगा, ये बात याद रखें। मैं मैं भी बताता हूँ, ये बात याद रखें कि आप लोगों ने कभी भी, मैं आप लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है ना वो बॉटम लाइन पे सेट करूंगा। ठीक है, उसकी रीजन ये है, फ्रीलांसिंग में मेजोरिटी लोग जब फेल होते हैं ना, उनसे आप पूछ लें, उनकी एक्सपेक्टेशंस ही कुछ और होती हैं। वो एक्सपेक्ट ये कर रहे होते हैं कि बहुत कम टाइम लगा के, बहुत थोड़ा सा टाइम दे के, बहुत माइनर सा टाइम दे के, वो शायद पहले महीने या दूसरे महीने 1000 2000 डॉलर कमाना शुरू कर देंगे। दैट इज अ रॉन्ग परसेप्शन, ये एक रॉन्ग परसेप्शन है, ये क्रिएट की गई है थ्रू इन्फ्लुएंसर्स, थ्रू सोशल मीडिया। वो लोग क्रिएट इसलिए करते हैं कि आप उनकी यूट्यूब वीडियो देखें, आप उनकी बात सुने, आप उनके साथ जो है ना वो कनेक्ट करें। ठीक है ना, तो ये टोटली रॉन्ग है। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये चीज बता सकता हूँ। आई हैव अ फ्रीलांसर्स फ्रेंड सर्कल, अगर मैं अपने 10 दोस्तों को भी पिक करूँ ना रैंडमली, तो उनमें से 7 लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। ठीक है ना, आई हैव, मतलब इतना स्ट्रांग मेरा जो है ना फ्रीलांसिंग सर्कल है। तो मैं लिख के देने को तैयार हूं कि भाई ऐसा नहीं होने लगा कि अगर आपको हो कि मैं 3 घंटे काम करके महीने का 1000 डॉलर कमा लूंगा पहले ही महीने, फर्स्ट मंथ या सेकंड मंथ ऑफ फ्रीलांसिंग, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। लोग क्या करते हैं जो फेल होते हैं फ्रीलांसिंग में, वो पहले 2 महीने 3 महीने 4 महीने, सिर्फ 2 3 महीने की एफर्ट करते हैं। ठीक है, 2 माह आप किसी से पूछ लें, 2 माह जी, वो सिर्फ एक फाइवर अकाउंट बनाया था, 2 माह काम किया है, कोई ऑर्डर ही नहीं आया। प्रोफाइल बनाई थी, कोई ऑर्डर नहीं आया। अच्छा, अब उनसे अगर ये पूछा जाए कि क्या प्रोफाइल प्रॉपर रिसर्च करके बनाई थी, नहीं, यूट्यूब की वीडियो देख के प्रोफाइल बना ली। तो भाई अगर इस तरह से ऑर्डर्स आना शुरू हो, तो फिर तो पाकिस्तान में गुर्बत होनी नहीं चाहिए। फिर तो हर बंदा यूट्यूब से वीडियो देख के फाइवर का अकाउंट क्रिएट करे और पैसे कमा ले। ठीक है ना। अभी जैसे आप लोगों ने आजकल एक वो चल रहा है जी, शॉपिफाई है, शॉपिफाई करें और पहले महीने लाखों रुपया कमाएं। अब कोई बंदा जो है, आप लोगों की भी शायद फर्स्ट परसेप्शन ये रही हो कि शॉपिफाई पे मैं अकाउंट क्रिएट करूंगा और मुझे पैसे आना शुरू हो जाएंगे। ऐसा ही है ना, मतलब पहले महीने आपको ऐसे बताते हैं जी शॉपिफाई करें और पैसा कमाएं। अब शॉपिफाई क्या है? शॉपिफाई तो एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप ई कॉमर्स स्टोर बनाते हो भाई। वो वर्डप्रेस पे बना लो, वो विक्स पे बना लो, ठीक है, वो कोडिंग की तरफ जाना जूमला पे बना लो, ठीक है, वो कहीं पे भी बना लो, ठीक है, वो तो एक स्टोर है। शॉपिफाई क्या करता है? शॉपिफाई तो कुछ भी नहीं कर रहा, वो तो आपसे महीने का 30 डॉलर लेके आपको एक स्टोर बनाने देता है। अच्छा, अब आपने स्टोर बना लिया, फिर जी होलसेलर ढूंढो। अच्छा, होलसेलर ढूंढ लिया या मैन्युफैक्चरर ढूंढ लिया, फिर जी उसका प्रोडक्ट शूट करो। अच्छा, फिर उसकी मार्केटिंग करो, उसके ऊपर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे स्पेंड करो। उसके बाद उसकी प्रोडक्ट के ऊपर जो है ना वो तक कम से कम नहीं, कम से कम लाख 1.5 लाख रुपए का कम से कम बजट रखो महीने का एड्स चलाने का। एड स्पेंड करो फेसबुक पे, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे, गूगल एड्स पे। फिर जाके आपको ऑर्डर्स आएंगे, फिर आप पैसा कमाना शुरू करोगे। ठीक है ना। अब ये डिटेल एक्चुअल प्रोसेस है, लेकिन बताया क्या जा रहा होता है कि जी शॉपिफाई कर लें आप अमीर हो जाएंगे। तो यही मसला फ्रीलांसिंग के अंदर है। जितने लोग फेल होते हैं फ्रीलांसिंग में, वो पहले महीने अकाउंट क्रिएट किया होता है, वो जी फाइवर पे अकाउंट क्रिएट किया था, कोई क्लाइंट नहीं आया, कुछ नहीं बना। भाई इस तरह से अगर काम मिलना शुरू हो जाए तो फिर तो हर कोई अमीर हो जाता है। ठीक है ना। तो इस चीज को, रियलिटी को समझे। मैं आप लोगों को 100% रियल चीज पे लेके चलूंगा क्योंकि मैं खुद काम कर रहा हूँ। तो 100% रियलिटी पे जब हम बात करेंगे ना, तो वो फिर वही बातें होंगी जो थोड़ी कड़वी भी शायद लगे आप लोगों को, या शायद आपको डीमोटिवेटिंग भी लगे। तो मेरा काम आप लोगों को एक्चुअल चीज सिखाना है, वो बेशक डीमोटिवेटिंग हो या मोटिवेटिंग हो। सबसे बड़ी मोटिवेशन जो है ना वो आपकी नीड होती है। ठीक है ना। अगर आपने नया घर बनाना है, आपने गाड़ी खरीदनी है, आपने अच्छा फोन लेना है, आपने लाइफस्टाइल अपग्रेड करना है, ये मोटिवेशन है। आप रास्ता क्या अडॉप्ट करना है वो आप मैं आपको रियली बताऊंगा। उसके अंदर बेशक आप डीमोटिवेट हो, आई डोंट केयर अबाउट इट। ठीक हो क्या जी। अच्छा, अब बात करते हैं कि किसी भी फ्रीलांसिंग सर्विस को अगर आपने सेल करना है, एक किसी भी फ्रीलांसिंग जो आपके पास सर्विस है, उसको आपने सेल करना है, किसी भी काम के लिए आपने फ्रीलांसिंग को अपनी स्टार्ट करना है, तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है आपके पास स्किल। वो है आपके पास, एक सेकेंड, स्किल। अगर फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है तो आपको स्किल आनी चाहिए। अब स्किल क्या चीज है? स्किल बेसिकली ये है कि आपका, देखिए, जब फ्रीलांसिंग की बात आ रही है तो समझ लें आप खुद एक प्रोडक्ट है। अब आपको जो काम आता है वो बेसिकली स्किल है।
ठीक है ना, आपने किस तरह से काम को लेके चलना है, आप किस तरह से काम करोगे, क्या क्या काम कर सकते हो। ठीक है ना। अगर मैं स्किल की बात करूं तो जैसे मेडिकल एक स्किल है। ठीक है ना, डॉक्टर बनना मेडिकल एक स्किल है। ठीक है ना, मेडिकल एक स्किल है। टीचिंग एक स्किल है। ठीक है, लॉ लॉ की जो एजुकेशन है, लॉ की जो सर्विसेज है वो एक स्किल है। ठीक है ना, आपके पास कारपेंटर आता है, पेंट वाला आता है, वो स्किल है। ये सारी की सारी जो है ना वो जो कारपेंटर हो गया, पेंट वाला काम हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, ये सारी की सारी जो है ना वो हार्ड स्किल कहलाती है। जो सॉफ्ट स्किल है जो आप ऑनलाइन बेच सकते हैं, उसके अंदर आपके पास जो सबसे जो हॉट टॉपिक्स हैं वो आपके पास जो है ना वो फ्रीलांसिंग से रिलेटेड स्पेसिफिकली, वो आपके पास कौन कौन से आते हैं। वो आपके पास वेब डेवलपमेंट आ जाता है, वो आपके पास जो है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग आ जाता है, डिजिटल मार्केटिंग आ जाता है, एसईओ आ जाता है, कंटेंट राइटिंग आ जाता है, ग्राफिक डिजाइनिंग आ जाता है, वीडियो एनिमेशन आ जाता है, एआई से रिलेटेड चीजें आ जाती हैं, कोडिंग आ जाती है, ये सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट की चीजें आ जाती हैं, जो आपके वर्चुअल असिस्टेंट्स होते हैं, ये सर्विसेज आ जाती हैं। सारी की सारी बेसिकली आपकी स्किल कहलाती है। ठीक है ना, सर्विसेज सेक्टर आप इसको बोल सकते हैं। ठीक हो गया। इनमें से कोई ना कोई स्किल आपको आनी चाहिए। पहले जो पहला एम है फ्रीलांसिंग का वो है स्किल, कि आपको कोई ना कोई स्किल आनी चाहिए। इसीलिए मैंने आप लोगों से पूछा था कि क्या आप लोगों ने पहले कोई मॉड्यूल पढ़ा है। तो आई हैव एन आइडिया कि चले सोशल मीडिया मार्केटिंग और वर्डप्रेस तो पढ़ा हुआ है, तो इन दोनों की मैं एग्जांपल लेके आप लोगों को चीजें गाइड कर सकता हूँ। ठीक है ना, दैट इज वाई मैंने इस वजह से ये चीजें पूछी थी। अच्छा, जो थोड़ी हॉट स्किल्स हैं, जो हॉट टॉपिक्स हैं आज के दौर के, वो मैं मेंशन कर देता हूँ। उसके अंदर आपके पास वेबसाइट डेवलपमेंट आ जाता है। ठीक है, वेबसाइट डेवलपमेंट। ठीक है, अब इसके अंदर ये मैं मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ये मैं कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा। अगर आप कोडिंग कर सकते हैं तो दैट इज ग्रेट, लेकिन ये मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो इसके अंदर वर्डप्रेस आ जाता है, शॉपिफाई आ जाता है, विक्स आ जाता है। ठीक है ना। इसके अलावा भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कैनवा की वेबसाइट बनाने का, कैनवा पे भी एआई वेबसाइट बन जाती है, और बहुत से प्लेटफॉर्म्स है। लेकिन जो मेजर इस वक्त दुनिया में चल रहे हैं, मैंने उन तीन का नाम मेंशन आपके सामने कर दिया। इसके अलावा आपके पास आ जाती है डिजिटल मार्केटिंग, जिसके अंदर आप अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हो। कंटेंट राइटिंग, अब डिजिटल मार्केटिंग बहुत वाइड फील्ड है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सोशल मीडिया मार्केटिंग भी आ जाती है, ईमेल मार्केटिंग आ गई, एफिलिएट मार्केटिंग आ गई, सारी की सारी जो मार्केटिंग है ऑनलाइन वो डिजिटल मार्केटिंग के डोमेन में आ गई। ठीक है ना। इसके बाद कंटेंट राइटिंग आ जाती है, जिसके अंदर आप कॉपी राइटिंग को इंक्लूड कर लें, एकेडमिक राइटिंग को इंक्लूड कर लें, ऐसे राइटिंग को इंक्लूड कर लें, प्रूफ रीडिंग को इंक्लूड कर लें, वो सारी की सारी कंटेंट राइटिंग की तरफ बात चली जाती है। फिर आ जाती है आपके पास ग्राफिक डिजाइनिंग। ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग जो है वो बहुत बड़ी फील्ड है, वो कोई छोटी फील्ड नहीं है। उसके अंदर बहुत सी फर्दर चीजें आ जाती है। इसके अंदर लोगो डिजाइनिंग आ जाता है, ऐप डिजाइनिंग आ जाता है, वेब का जो ग्राफिक है वो उसका डिजाइन आ जाता है, कार्टून एनिमेशन, बहुत सी चीजें जो है वो ग्राफिक डिजाइन के अम्ब्रेला के अंदर फॉल करती हैं। ठीक है ना, आपकी सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन करना, वेबसाइट के बैनर डिजाइन करना, बहुत सी चीजें जो है ना वो आ जाती हैं। एग्जैक्टली, थंबनेल को डिजाइन करना वगैरह वगैरह। इसके बाद आपके पास आता है वीडियो एडिटिंग एंड एनिमेशन। वीडियो एडिटिंग एंड एनिमेशन, ये एक अलग से फील्ड है, जिसके अंदर सारा वीडियो से रिलेटेड काम आ जाता है। ठीक है, जीएफएक्स वगैरह भी इसी के अंदर मैं इंक्लूड कर दूं, जीएफएक्स। ठीक है। उसके बाद आपके पास डेवलपमेंट एंड एआई, ये कोडिंग से रिलेटेड जिनका काम है वो देख सकते हैं। फिर एआई के अंदर एक आ जाता है कि एआई जो आजकल जो एआई है, जिस तरह एआई के थ्रू इमेज क्रिएट करना, एआई के थ्रू कंटेंट जनरेट करना, एआई के थ्रू जो है ना वो सॉफ्टवेयर बनाना है, वो सारी की सारी फील्ड इसके अंदर आ जाती हैं। इसके अलावा कंसल्टेंसी, फॉर एग्जांपल आप अच्छे अकाउंटेंट हैं, आप अच्छे वकील हैं, आपका कोई भी आप एक्सपर्ट है किसी चीज के अंदर, तो आप अपनी कंसल्टेंसी ऑनलाइन दे सकते हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा आपके पास ई कॉमर्स एंड amazon की सर्विसेज हैं, उसके अंदर लिस्टिंग आ जाती है, असिस्टेंट्स आ जाते हैं, सारा कुछ। फिर आपके पास वर्चुअल असिस्टेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, जैसे सेक्रेटरीज होते हैं उसी तरह समझे वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं। आप वर्डप्रेस के वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग के वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हैं, आप किसी के वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हैं उसके ऑफिस वर्क के वाले से, एक्सेल वगैरह, एमएस वर्ड और स्लाइड्स वगैरह बनाने के लिए। तो सारा का सारा काम वर्चुअल असिस्टेंट के अंडर आ जाता है। तो ये मेजर फील्ड्स हैं, ऐसा नहीं कि इनके अलावा कोई और फील्ड्स नहीं है, इसके अलावा बहुत ज्यादा फील्ड्स हैं, लेकिन ये चंद मेजर फील्ड्स हैं जिनको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए। ये वो स्किल्स हैं जिन पे आप काम कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, एसईओ की सर्विसेज डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आ गई ना, वो सारी की सारी डिजिटल मार्केटिंग के अम्ब्रेला में आ गई। अच्छा, अगर आपने स्किल्स को एलैबोरेटेडली देखना हो ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा fiverr.com को ओपन करें। fiverr.com का मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे देता हूँ। fiverr.com वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ फ्रीलांसिंग है।
मुझे एग्जैक्टली exactly नहीं पता ये कब स्टार्ट हुआ था, क्योंकि मैंने कोई थ्योरी नहीं पढ़ानी जो मुझे पता हो कि ये कब स्टार्ट हुआ था। लेकिन जहां तक मुझे पता है कि मैं इसको 2012 से जानता हूँ तकरीबन, फाइबर को। और ये 2009-10 से की प्रोफाइल्स तो मैंने भी देखी हुई हैं। तो इसका मतलब 2009 से तो पुराना ही है। तो 2009 का मतलब हो गया तकरीबन आपके पास के 16-17 साल पुराना। तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ फ्रीलांसिंग, वन ऑफ द ओल्डेस्ट, इससे ज्यादा पुराने भी हैं लेकिन दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट, आप इसको कंसिडर कर लें। इसकी हाइप की रीजन ये थी, इसके फेमस होने की रीजन ये थी फाइवर की, कि शुरू में $5 का प्रोजेक्ट इस पे अलाउड होता था। $5 के आप बेशक 5 प्रोजेक्ट कर लें, 10 कर लें, 20 कर लें, उस हिसाब से काम चलता होता था। लेकिन बाद में इन्होंने इस तरह से कर लिया कि आप जितने मर्जी डॉलर का प्रोजेक्ट ले लें 5 के मल्टीपल्स में, ठीक है ना। और फिर अल्टीमेटली ये कर दिया कि आप जिस मर्जी अमाउंट का प्रोजेक्ट ले लें, ठीक हो गया। तो ये फाइबर की एक छोटी सी हिस्ट्री है। फाइबर वन ऑफ द ओल्डेस्ट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है। और इसको अगर आप ओपन करते हैं इसका पेज और इसको हल्का सा स्क्रॉल अप करते हैं, तो यहाँ पे सारी की सारी कैटेगरीज आ गई, ठीक है। आपने अगर ये डिसीजन मेकिंग करनी है कि मैंने किस कैटेगरी के अंदर जाना है, कौन सी स्किल पे काम करना है, तो वो सारी की सारी आपकी यहाँ पे एक होवर पर आ रही है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं ग्राफिक डिजाइनिंग की मैंने बात की। अब ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर सब फील्ड्स कितनी ज्यादा हैं, वो सारी की सारी आपको यहाँ पे शो हो रही है। पूरा पेज है ये। लोगो डिजाइनिंग, ब्रांड गाइड, बिजनेस कार्ड, फोन्स एंड टाइपोग्राफी, इलस्ट्रेशन, एआई आर्टिस्ट, एआई अवतार, फिर वेबसाइट के अंदर डिजाइनिंग, फिर प्रोडक्ट एंड गेमिंग, फिर वर्चुअल डिजाइन, मार्केटिंग डिजाइन, 3D डिजाइन, ये सारे के सारा सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग की फील्ड का काम है, ठीक हो गया। अच्छा, फिर प्रोग्रामिंग एंड टेक, उसके अंदर ही सारी की सारी चीजें आ गई है। देखें अगर वेबसाइट प्लेटफॉर्म्स की मैं बात करूं, ये जो टॉप 3 प्लेटफॉर्म्स है, वर्डप्रेस, शॉपिफाई, विक्स, ठीक है। वो टॉप 3 प्लेटफॉर्म ऑफ वेबसाइट क्रिएशन वो यहाँ पर शो किए हुए हैं। और ये वो प्लेटफॉर्म्स है जो एक डिजिटल मार्केटर भी कर सकता है जिसको कोडिंग नहीं आती। वर्डप्रेस की वेबसाइट, शॉपिफाई की वेबसाइट, विक्स की वेबसाइट, एक वो बंदा जिसको कोडिंग नहीं आती वो भी बना सकता है। इस वजह से मैंने सिर्फ उसकी बात की। फिर आता है डिजिटल मार्केटिंग, इसकी सारी की सारी फील्ड्स यहाँ पे मेंशन है, जिसके अंदर एसईओ आ जाता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग आ जाता है, ईमेल मार्केटिंग आ जाता है, एफिलिएट मार्केटिंग आ जाता है, ऑटोमेशन आ जाता है, लीड जनरेशन आ जाता है, टिकटॉक रिलेटेड, गूगल रिलेटेड, हर सारी की सारी सर्विसेज यहाँ पे लिस्टेड है। फिर आपके पास उसके बाद आ जाता है वीडियो एंड एनिमेशन, उसकी फील्ड है, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन की फील्ड है, म्यूजिक एंड ऑडियो, बिजनेस कंसल्टेंसी, डाटा, एआई सर्विसेज, ठीक है जी। इसमें एक पहले कैटेगरी आती थी फन के नेम से, अब वो कैटेगरी पता नहीं कहाँ गई है, मुझे नहीं उसका आइडिया। आई थिंक बिजनेस के अंदर आ गई है, किस कैटेगरी में गई है। वो भी बड़ी मजेदार कैटेगरी होती थी, ठीक है। वो बस शरारतें करने के लोग पैसे लेते थे उसमें, लेकिन आई डोंट नो अब वो कहाँ गई। और बाकी ये आपके पास कैटेगरीज हैं। आप इनमें से जिस भी कैटेगरी के अंदर काम करना चाहें, एक्सप्लोर करना चाहें, यू गाइस कैन एक्सप्लोर, ठीक हो गया। ये मैं इसकी तरफ, आप फाइबर की तरफ मैं वापस आऊंगा, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर दूं। अच्छा सर, सोशल कॉमर्स क्या है, होता है सोशल कॉमर्स? ये सोशल मीडिया के थ्रू ई कॉमर्स करने को कहते होंगे, मुझे इसका आइडिया नहीं है कि सोशल कॉमर्स कौन सा वर्ड है। नई नई जो है ना वो लोग जार्गन्स और वर्ड्स यूज करते रहते हैं। हाँ, मैं पहले फाइबर ही करेंगे, टेंशन ना लें, ठीक हो गया। अच्छा, अब जो फ्रीलांसिंग का, एलेबोरेट कर दो इसको, वो आप लोग वहां से देख लीजिएगा ना, फाइबर के ऊपर जाएं, वहां से देख लीजिएगा। अगर मैं उसको डिटेल में एलेबोरेट करूंगा पर वो बहुत, चले मैं डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से बता देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा उसमें अगर आसानी करनी है आप लोगों के लिए, तो मैं वो यहाँ मेंशन कर देता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग, अच्छा जी, जो डिजिटल मार्केटिंग है ना भाईजान, उसके अंदर सबसे पहले आपके पास आ जाता है वेबसाइट डेवलपमेंट, ये विदाउट कोडिंग वाली, ठीक है जी। ये वो काम है जो आप लोग कर सकते हैं, बीइंग एन आईडीएम के अंदर जो जो आप समझे सीख लेंगे, शॉपिफाई और विक्स, ठीक हो गया। इसके अलावा एआई बेस्ड वेबसाइट जो होती है, ठीक है, वो शोएब भाई का एक कोर्स आप लोगों के पास पहले से पढ़ा होगा, उसमें उन्होंने सिखाई है। फिर आपके पास एसईओ आ जाता है, जो कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, ऑप्टिमाइजेशन है, ठीक है। उसके बाद अलावा आपके पास सोशल मीडिया मार्केटिंग आ जाता है। इसके अंदर फिर आपके पास प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं, जिसके अंदर फेसबुक है, एक्स है, इंस्टा है, मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म्स लिखता हूँ, ट्विटर तो सॉरी एक्स हो गया, टिकटॉक है और स्नैपचैट है, ठीक है। ये मेजर थोड़े प्लेटफॉर्म है। उसके अलावा आपके पास गूगल एड्स आ जाता है, ठीक है। गूगल एड्स आ जाता है, गूगल एड्स के अंदर फर्दर जो है ना वो सर्च एड्स आ जाती हैं और वीडियो एड्स आ जाती हैं जो यूट्यूब के ऊपर चलती हैं, ठीक है ना, जिसको डिस्प्ले एड्स भी बेसिकली बोलते हैं। फिर आपके पास आ जाती है ईमेल मार्केटिंग आ जाती है। ईमेल मार्केटिंग के अंदर जो है वो आपके पास लीड जनरेशन का काम आ जाता है। ये मैं आप लोगों को हायरार्की वाइज एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो, और इनमें से मोस्टली वो काम है जो मैं खुद भी करता हूँ। फिर उसके बाद आपके पास एफिलिएट मार्केटिंग का काम आ जाता है, ये आप किसी के लिए कर सकते हैं।
एफिलिएट मार्केटिंग का काम मोस्टली लिंक्ड होता है एसईओ के साथ। ठीक है जी। फिर उसके अलावा आपके पास जो है वो ई कॉमर्स एंड ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड सर्विसेज आ जाती हैं इस डोमेन के अंदर। ठीक है जी। तो ये एक हायरार्की है जो मेजर टास्क है जो आप लोग भी कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इन सर्विसेज को मैं आगे जाके बहुत एक्सप्लेन करूंगा, बार बार एग्जांपल में यूज करूंगा कि अगर वर्डप्रेस पे काम करना है तो ये चीज करें। ये मैं बहुत इन जो टॉपिक्स हैं ना, उनको मैं बहुत ज्यादा डिस्कस करूंगा, इस वजह से फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, फ्रीलांसिंग को अगर मैं सिंपल प्रोसेस में एक्सप्लेन करूं तो फ्रीलांसिंग क्या चीज है। फ्रीलांसिंग को अगर मैं बहुत सादा अल्फाज में उसका प्रोसेस को एक्सप्लेन करूं तो देखें, एक फ्रीलांसर है जो कि आप लोग होने जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो आप लोग फ्रीलांसर है, आप लोग क्लाइंट हंट करते हैं, क्लाइंट को ढूंढते हैं। ठीक है ना। आपने क्लाइंट ढूंढा, क्लाइंट ने आपको क्या दिया, प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट क्या होगा, एक वेबसाइट बना दो, सोशल मीडिया मार्केटिंग कैंपेन बना दो, एसईओ कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ये सारे का सारा बेसिकली प्रोजेक्ट की कैटेगरी के अंदर आता है। तो एक फ्रीलांसर, उसने क्लाइंट हंट किया, उसको प्रोजेक्ट मिला, प्रोजेक्ट को उसने कंप्लीट किया, और कंप्लीट करने के बाद उसने क्या कमाए, डॉलर्स कमा लिए। ठीक है, इट इज दैट सिंपल। ये इतना सिंपल प्रोसेस है। अगर मैं इसको बहुत जूम आउट करके आपको दिखा रहा हूँ, अब हम इसको आहिस्ता 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 जूम इन करना शुरू कर देंगे। ठीक हो गया। तो ये एक, अगर मैं सिंपल प्रोसेस आपसे कोई पूछे या आपके जहन में बात आए कि सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, पता नहीं कौन सी हवाई चीज सर पढ़ा के चले गए हैं, तो सिंपल प्रोसेस ये है कि आप फ्रीलांसर हैं, आपने क्लाइंट ढूंढना है, और असल काम ये है, असल काम ये है जो मैंने ब्लू से हाईलाइट किया, कि बीइंग अ फ्रीलांसर आपने क्लाइंट ढूंढना है, रियल काम ही है। ठीक है ना। मेन काम ही ये है कि क्लाइंट ढूंढना है। क्लाइंट मिल गया, फिर आपने प्रोजेक्ट को किस तरह से करना है, क्लाइंट को लेके किस तरह चलना है, क्लाइंट आपसे नाराज ना हो, क्लाइंट आपसे खुश रहे, क्लाइंट आपको मजीद काम दे, और फिर उसके बाद आप पैसे कमा सकते हैं। ठीक है जी। एजेंसीज के बारे में मैं एंड पे बात करूंगा, अभी तो हमने बहुत पढ़ना है, पहले बेसिक्स पढ़ेंगे। मैं बहुत बेस से चीजों को लेके चलूंगा ताकि आप लोगों में से वो लोग जो पहली बार फ्रीलांसिंग को देख रहे हैं, जो मेजोरिटी लोग हैं आप लोगों में से, तो पहले वो लोग आराम से सीखें, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम एजेंसी की तरफ चलेंगे, और इंशाल्लाह मैं आप लोगों को एक छोटी स्किल से लेके एक प्रॉपर फ्रीलांसिंग का बिजनेस जिसको एजेंसी लेवल पे कर सकते हैं, वो सारा का सारा कुछ इंशाल्लाह आप लोगों को गाइड करूंगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, फ्रीलांसिंग का रोड मैप क्या होता है। फ्रीलांसिंग, मैंने ऊपर फ्रीलांसिंग रोड मैप की बात की, वो क्या होता है। देखिए मेरी बात सुन, फ्रीलांसिंग के ना कुछ मसले हैं। ठीक है, उन मसलों को मैं आज ही आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। फ्रीलांसिंग के कुछ मसले मसाइल हैं। ठीक है। अब जो फ्रीलांसिंग के मसले मसाइल हैं ना, वो सारे के सारे मसले इस वजह से हैं कि हमने एक रोड मैप सेट नहीं किया होता, हमने एक प्लान नहीं बनाया होता कि भाई हमने कहाँ जाना है। ठीक है। देखिए, सबसे पहले आप लोग स्टार्ट करेंगे जो नॉर्मली फॉलो किया जाता है, आप इंडिविजुअल फ्रीलांसर के तौर पर स्टार्ट करेंगे। ठीक है। $50 का प्रोजेक्ट पकड़ा शुरू में, $100 का, $200 का, $300 का, $400 का। ठीक है ना। शुरू में इतने आपने जो है वो प्रोजेक्ट पकड़े, छोटे 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 प्रोजेक्ट पकड़े। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या किया, वो फॉर एग्जांपल आपने फाइबर से पकड़ लिया, वो आपने अपवर्क से पकड़ लिए, ठीक है, वो आपने गुरु से पकड़ लिए, वो किसी भी प्लेटफॉर्म से पकड़ लिए। ठीक है ना, एनी प्लेटफॉर्म मैं यहाँ मेंशन कर दूं। ठीक है जी। उसके बाद आपने आहिस्ता आहिस्ता क्या किया, आपका पोर्टफोलियो बिल्ड होना शुरू हो गया। पोर्टफोलियो बिल्ड, ठीक है ना। पोर्टफोलियो बनना शुरू हो गया। पोर्टफोलियो बनने के बाद आपने क्या किया, आपने बड़ी रिमोट जॉब, जो रिमोट जॉब्स होती हैं, जो हाई पेइंग होती हैं, हाई पेइंग, आपने वो उनकी तरफ कोशिश की, मुझे वो मिलना शुरू हो जाए। अच्छा, आपने कुछ रिमोट जॉब्स की, ठीक है, अब आपने थोड़े ज्यादा पैसे कमा लिए। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप क्या करते हैं, पार्टनरशिप्स करना शुरू कर देते हैं, या काम को आउटसोर्स करना शुरू कर देते हैं। पार्टनरशिप्स या आउटसोर्स करते हैं। आउटसोर्स का मतलब है कि आप खुद काम नहीं करते, किसी और से करवाते हैं। पार्टनरशिप का मतलब है दो दोस्त, तीन दोस्त मिलते हैं और वो एजेंसी बना लेते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप उस एजेंसी को प्रॉपर कंपनी पे ले जाते हैं, प्रॉपर कंपनी बना लेते हैं, जिसके अंदर फिर आप सिर्फ ओवरलुक करते हैं और नीचे आपके लोग काम करते हैं। अगर तो ये वाला थॉट प्रोसेस लेके चलेंगे तो आप लोग बहुत अच्छा बिजनेस सेटअप कर लेंगे। ठीक है, हो सकता है 4 साल लगे किसी को 6 साल लगे, किसी को 10 साल लगे। मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा, ये डिपेंड कर रहा होता है आपकी एफर्ट कितनी है। ठीक है, आपकी लक कितनी है, दोनों चीजें मैटर कर रही होती हैं, एफर्ट भी मैटर कर रही होती है, लक भी मैटर कर रही होती है। तो इन दोनों चीजों को एक समझ ले, हो सकता है कोई बंदा 2 साल में कामयाब हो जाए, कोई बंदा 4 साल में कंपनी तक पहुंच जाए, कोई बंदा 10 साल बाद कंपनी तक पहुंचे। ठीक है ना। मैं अपनी बात करूं तो मेरे जैसे लेजी बंदे को भी तकरीबन 7-8 साल तो लगे। ठीक है, कि आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी एजेंसी की तरफ जो है ना आने के लिए। ठीक है, मैं बीच में बहुत से और प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होता गया, कुछ जॉब्स, रिमोट जॉब्स करता गया,
कुछ जो है ना वो बाहर की एजेंसीज के साथ काम करना शुरू कर दिया, तो आपको अपने प्रॉपर बिजनेस खड़ा करने तक, कंपनी तक आने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा। वो एक आप पे डिपेंड करता है आपकी कितनी एफर्ट है। हो सकता है आप पहले साल में इतना कमाना शुरू कर दें कि आप अपने एम्प्लॉयज हायर करें और आप एजेंसी की तरफ ले जाएं। ठीक है जी। तो ये एक रोड मैप है कि अगर आप आज इंडिविजुअल फ्रीलांसर के तौर पे स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपने सोचना है वो कंपनी के लेवल तक कि मैं वहां तक पहुंचना है। ठीक है ना। और इंशाल्लाह उसका जो प्रोसेस है वो मैं आप लोगों के सामने डिटेल्ड एक्सप्लेन करूंगा, उसमें कोई गुंजाइश नहीं छोड़ूंगा। ठीक है। अब आ जाते हैं फ्रीलांसिंग का मसला क्या है। आपने कहना सर तारीफें तो आपने बहुत कर ली फ्रीलांसिंग का, फ्रीलांसिंग का मसला बताएं, सबसे बड़ा जो फ्रीलांसिंग का इशू है वो बताएं। क्या मसला भी फ्रीलांसिंग, क्या मसला है सबसे बड़ा फ्रीलांसिंग का? रिमोट जॉब का मतलब बता दें। रिमोट जॉब का मतलब ये होता है कि आप घर पे बैठ के किसी कंपनी के लिए, यूएस की किसी कंपनी के लिए फॉर एग्जांपल काम कर रहे हैं। ठीक है। वो उसमें सिर्फ मसला ये आता है रिमोट जॉब के अंदर कि आपका ऑर्स फिक्स हो जाते हैं कि आप 4 घंटे काम कर रहे हैं, दिन में 5 घंटे काम कर रहे हैं, 6 घंटे कर रहे हैं, ऑर्स फिक्स हो जाते हैं। तो फ्रीलांसिंग से थोड़ा सा आप हट जाते हैं, लेकिन कमा डॉलर्स में रहे होते हैं, और एक दिन के अंदर अच्छे खासे पैसे बना लेते हैं। ठीक है ना। वो मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊंगा। अच्छा। फ्रीलांसिंग के मल्टीपल इश्यूज आप लोगों ने सामने रखे, जो कि सारे के सारे ठीक है। सबसे बड़ा मसला है फ्रीलांसिंग का क्लाइंट का ना मिलना। ठीक है ना। नो क्लाइंट, नो क्लाइंट। ठीक है। अच्छा, अब ये जो नो क्लाइंट है ना, इसको मैं किसी और तरह एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है ना। मैं इसको जरा किसी और तरह एक्सप्लेन करूंगा। सबसे बड़ा मसला मेरे मुताबिक जो आता होता है थोड़ा सा, वो होता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट। क्यों? क्यों है टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा सा मसला? फ्रीलांसिंग में टाइम मैनेजमेंट का मसला ये होता है कि एक तो जिस कंट्री के साथ मोस्टली आप काम कर रहे होते हैं, आप यूएस में का काम करेंगे, यूके का करेंगे, यूएई का करेंगे। यूएई का तो हमसे ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन यूके यूएस वगैरह में, इवन आपके पास फ्रांस में, टर्की में आपके पास ऑर्स का डिफरेंस आएगा। क्लाइंट ऑनलाइन जिस टाइम आता है, हो सकता है वो आपका सोने का टाइम हो जाए। तो आपको वो टाइम को मैनेज करना, फिर क्लाइंट ने आपको जो काम दिया उसको उसी टाइम के अंदर मैनेज करना। 2 घंटे में, 4 घंटे में, 10 दिन में, 5 दिन में, 3 दिन में, जो आपके पास टाइम है, एज पर क्लाइंट, एज पर क्लाइंट टाइम मैनेजमेंट, ये शुरू का मसला है। ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता आप इसके साथ कोप अप कर लेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आप भी क्लाइंट्स के मुताबिक जो है ना वो जीना शुरू कर देंगे, समझ लें। ठीक है जी। लेकिन उसमें कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं है। मैं भी अब रात को सोता हूँ, शुरू शुरू में मैं भी नहीं सोता था। अभी भी ये होता है कि ऑब्वियसली आप थोड़ा लेट नाइट या तो जाग लेते हैं, या अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं, जल्दी सो के अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं, क्योंकि मोस्टली आपका जो टाइम जोन का इशू आ रहा होता है, वो या तो ये होता है कि आप अर्ली उठ जाएं, फजर के टाइम में उससे थोड़ा पहले उठ के काम स्टार्ट कर दें, ताकि वो टाइम पीरियड्स होता है जिसमें अक्सर यूएस के अंदर वर्किंग और स्टार्ट हो चुके होते हैं। ठीक है। और वहां पे थोड़ा सा मसला आता है, वो मैं आगे चल के आप लोगों को फर्दर उसके रेमेडीज और मसले मसाइल बता दूंगा कि उसको कोप अप कैसे करना, वो विद पैसेज ऑफ टाइम आप लोग सीख जाएंगे। ठीक है। जो दूसरा मसला है, जो दूसरा मेन मसला है, वो है सस्टेनेबिलिटी का। सस्टेनेबिलिटी क्या है? आपने एक बात सुनी होगी कि फ्रीलांसिंग हवाई रोजी है। सुनी हुई है? हवाई रोजी है। आज क्लाइंट मिला, कल को नहीं मिलेगा। तो फ्रीलांसिंग का सबसे बड़ा मसला ये है कि एक क्लाइंट आपने ढूंढ लिया, आपने एड़ी चोटी का जोर लगाया, एक क्लाइंट आपको मिल गया। ठीक है। फाइवर पे एक क्लाइंट मिल गया, अपवर्क पे मिल गया, एक क्लाइंट आपको मिल गया। अच्छा। अब आपने उसका काम किया, आपने $500 कमा लिया, 600 कमा लिया, $1000 कमा लिया, आपकी पॉकेट में पैसे आ गए। अब अगली एफर्ट शुरू हुई, दोबारा क्लाइंट ढूंढो। फिर काम किया, फिर अगला क्लाइंट ढूंढो, फिर काम किया, फिर अगला क्लाइंट ढूंढो। ये जो सस्टेनेबिलिटी का मसला है फ्रीलांसिंग के अंदर, ये बहुत बड़ा मसला है। ठीक है। जिसको आप अब लोग अभी कह भी रहे हैं कि जी क्लाइंट ढूंढना बड़ा मसले वाली बात है। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को आगे चल के, मैं अभी इसका आपको रेमेडी 100% नहीं बता रहा, वो इसलिए नहीं बता रहा कि पहले मैं आपको बेस बनाऊंगा फिर इसकी रेमेडी बताऊंगा। इसकी रेमेडी बेसिकली ये है कि आप इस चीज को बिजनेस मॉडल के ऊपर लेकर आए। ठीक है ना। आप कभी भी क्लाइंट के साथ जब काम करते हैं, वो आपने प्रोजेक्ट पकड़ा, उसको काम करके दे दिया, ऐसा सिंपल में नहीं करना हमने। सिर्फ काम पकड़ा और करके दे दिया, ऐसा हमने सिंपल नहीं करना। ठीक है। अच्छा। हमने करना क्या है, जो मैं आप लोगों को मसला इसका थोड़ा सा सोल्यूशन अभी बता देता हूँ। बाकी का सोल्यूशन हम विद पैसेज ऑफ टाइम हम इसको स्टडी कर लेंगे, विद पैसेज ऑफ टाइम हम इसको लेके चलेंगे। ठीक है जी। अच्छा। देखिए मेरी बात सुने। हवाई रोजी है। क्लाइंट मिला, मिल गया, ना मिला, ना मिला। अच्छा, अब एक क्लाइंट आपको मिला। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि आपको एक क्लाइंट मिला, उस क्लाइंट ने कहा कि मुझे एक वेबसाइट बनवानी है।
ठीक है, वर्डप्रेस की या शॉपिफाई की एक वेबसाइट बनानी है। वेबसाइट फॉर एग्जांपल आप किसके साथ डील डन होगी, $500 में। $500 में आपने क्लाइंट को उसकी वेबसाइट बना के दे दी। व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, क्या बस क्लाइंट को $500 की वेबसाइट बना के दे दी, बात खत्म? उस क्लाइंट के साथ और क्या ताल्लुक हो सकता है आपका, क्या किस तरफ लेवल पे लेके जा सकते हैं? एग्जैक्टली exactly. आपने हमेशा क्लाइंट को कन्विंस करना है टू बाय मोर फ्रॉम यू, टू बाय मोर फ्रॉम यू। और ये हमेशा रेशो पर पोर्शन पे काम चलता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास पहले 2 महीने में 10 क्लाइंट्स आते हैं, फॉर एग्जांपल 10 क्लाइंट्स आए, 10 क्लाइंट्स को आपने कन्विंस किया टू बाय मोर फ्रॉम यू, ठीक है? तो 10 में से 2 या 3 क्लाइंट्स ने आपके साथ डील डन कर ली, तो यू विल बी सक्सेसफुल। इतना इजी है। 10 क्लाइंट आए या 6 क्लाइंट आए या 7 क्लाइंट आए, उनमें से सिर्फ 1 या 2 या 3 क्लाइंट्स ने आपके साथ डील डन कर ली, आप खुश हैं, आप राजी हैं, आपका काम बन जाएगा। किस तरह से, मैं बताता हूँ। देखिए, फ्रीलांसिंग के अंदर आप तब तक सक्सेसफुल नहीं होंगे जब तक आप क्लाइंट रिटेंशन पे काम ना करें। इसका सोल्यूशन जो है ना, इसका सोल्यूशन क्या है, वो है क्लाइंट रिटेंशन। क्लाइंट रिटेंशन, क्लाइंट रिटेंशन का मतलब है आपका क्लाइंट बार बार आपके पास आए, बार बार आपसे काम करवाए, बार बार आपके साथ जो है ना वो कनेक्ट करे। ठीक है, ये क्लाइंट रिटेंशन है बेसिकली। अच्छा, आपने वेबसाइट बना के दे दी, अब वेबसाइट को किसी बंदे ने मैनेज भी तो करना है। ऑफर हिम सर्विसेज के भाई, वेबसाइट को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हैक हो सकती है, ये स्लो डाउन हो सकती है, इसके ऊपर आपने डाटा अपडेट करना है, इसके ऊपर सर्विसेज अपडेट होनी है, टेक्नोलॉजी अपडेट होगी, चीजें इसमें चेंज होंगी। ये सब कुछ जो आपने करना है, ये आप अकेले नहीं कर सकते। ठीक है, आपको टीम चाहिए, और मैं यह सर्विसेज आपको सस्ते में पर मंथ बेसिस पे सेल करूंगा। इसको बेसिकली बोलते हैं सब्सक्रिप्शन मॉडल। सब्सक्रिप्शन मॉडल, आप क्लाइंट को ले जाते हो सब्सक्रिप्शन मॉडल पे कि भाईजान पहले 3 महीने या 2 महीने मैं सिर्फ आपसे $150 लूंगा और पूरा महीना आपकी वेबसाइट मैनेज करूंगा। ठीक है जी। फिर आप आहिस्ता आहिस्ता उस फीस को बढ़ाते रहते हैं। अब जस्ट इमेजिन, $500 का आपके पास एक क्लाइंट आया, लेकिन आपने हर महीने उससे $150 लेना शुरू कर दिए। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इससे ज्यादा बहुत ज्यादा भी लिए जाते हैं, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। सिर्फ $150 आपने लेना शुरू कर दिए। अब $150 पर मंथ ले रहे हैं। अब अगले समझे आपने 6 माह का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया या साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो आप देखिए आपने वो $500 वाले क्लाइंट से तकरीबन 1800-1900 जो है ना वो कमा लिए एक साल में। ठीक है ना, उसको आप लॉन्ग टर्म पे लेके देख रहे हैं। दिस इज हाउ दिस बिजनेस वर्क्स, दिस इज हाउ ऑल द सॉफ्टवेयर हाउसेज वर्क, दिस इज हाउ ऑल द मार्केटिंग एजेंसीज वर्क, दिस इज हाउ द डिजिटल बिजनेस वर्क्स। कि आप अपने क्लाइंट को सब्सक्रिप्शन मॉडल पे लेके जाएं, या उसको मजीद से मजीद सर्विसेज ऑफर करें, मैक्सिमम सर्विसेज ऑफर ऑफर करने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल, आपके पास एसईओ की सर्विसेज है, आपने वेबसाइट बना ली, अब उसको पूछे इसका करना क्या है। किसी बंदे ने अगर वेबसाइट बनवाई है, वो उसका कुछ ना कुछ तो करेगा, या उस पर प्रोडक्ट सेल करेगा तो उसको सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज ऑफर करें, या उसकी एसईओ करेगा तो उसको एसईओ की सर्विसेज ऑफर करें। बात समझ आ रही है? तो ऑफर हिम मोर, ताकि उससे पैसे मैक्सिमम निचोड़ सके। ठीक है, हो सकता है सारे क्लाइंट्स आपसे एग्री ना करें, ठीक है, हो सकता है सारे क्लाइंट्स आपसे एग्री करें, सारे क्लाइंट्स आपसे बाय ना करना चाह रहे हो, लेकिन अगर आपके 20% या 30% क्लाइंट्स ने भी आपसे बाय कर लिया, यू विल बी सक्सेसफुल। ठीक हो गया जी। तो ये बेसिकली फ्रीलांसिंग का सबसे बड़ा मसला मैंने आपके सामने रखा, और उसका थोड़ा सा सोल्यूशन बताया। एक्चुअल सोल्यूशन, डिटेल सोल्यूशन हम आगे चल के विद पीरियड, विद पैसेज ऑफ टाइम हम इसको स्टडी करते रहेंगे। ठीक हो गया? अच्छा, इसकी जो एग्जांपल है प्रैक्टिकल, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको लिख भी देता हूँ। मैं उस टाइम पे एक्सप्लेन कर दी, मैं लिखना भूल गया। फॉर एग्जाम्पल, $500 की मैं बात की, $500 में आपको एक वेबसाइट डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट मिला, ठीक है ना? अच्छा, आपने उस क्लाइंट को लेकर आना है रिटेंशन पे। ये बात हमेशा अपने पल्ले बांध लें, ये बात अपने साथ आपने हमेशा रखनी है। कभी भी हेजिटेट नहीं करना क्लाइंट से मजीद काम ढूंढने में। ठीक है, आप मंथली बेसिस पे उसको लेकर आए, ठीक है, उसको वेबसाइट बनाइए, उसको एसईओ की सर्विसेज ऑफर करें, ठीक है, उसको सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज ऑफर करें, सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज ऑफर करें, ठीक है, उसको मंथली मेंटेनेंस की सर्विसेज ऑफर करें, ठीक है, डाटा ऐड करना है, डाटा डिलीट करना है, अपडेट करना है, सारा कुछ जो भी करना है, ठीक है, वो ऑफर करें। और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लें, उनसे कहें जी फॉर एग्जाम्पल 6 मंथ्स के लिए आप मेरे साथ मिनिमम चलें, 6 मंथ मिनिमम। ठीक है, 6 मंथ मिनिमम चलेंगे तो मैं आपको मिनिमम कॉस्ट पे पर मंथ मैनेज करूंगा, मिनिमम कॉस्ट।
तो अब आपके 6 माह तकरीबन सिक्योर हो गए कि भाई 6 माह तक तो कंटिन्यूस रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एक पैकेज बनाएंगे हम आगे चल के, मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, फिर हम उसके मुताबिक क्लाइंट से चार्ज करना शुरू करेंगे। ठीक है ना। तो वो क्लाइंट जो $500 देने आया था, 6 महीने भी अगर वो आपको $150 देगा तो आप देख लें आपने कितने पैसे कमा लिए। ठीक है ना। गॉट इट। आगे चल के डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब बात आती है बड़ा क्वेश्चन जो अभी आप लोगों ने पूछा, मुझे ये क्वेश्चन बहुत इरिटेटिंग लगता है, लेकिन मैं फिर भी शुरू में इसका जवाब दे देता हूँ। हाउ मच कैन यू अर्न फ्रॉम फ्रीलांसिंग? कितना कमा सकते हैं हम फ्रीलांसिंग से? क्वेश्चन है कि सर कितना कमा सकते हैं फ्रीलांसिंग से, है ना क्वेश्चन। क्या आंसर होना चाहिए? मैं मतलब मुझे तो इसका आंसर समझ, ये अभी अभी लिटरली अभी कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा है, लिटरली अभी आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछा है कि सर कितना कमा सकते हैं, कितना जल्दी कमा सकते हैं और कितना कमा सकते हैं। 20 करोड़ कमा सकते हैं, कमा सकते हैं भाई 20 करोड़ तो। फिर वही बात, मैं फिर शाहिद अनवर की तरह कहूंगा क्या, मतलब 20 करोड़। कमा सकते हैं, बिल्कुल कमा सकते हैं। 20 करोड़ इज नॉट दैट मच, लेकिन 20 करोड़ कमाने के लिए आपको पूरी एजेंसी फॉर्मेशन की तरफ जाना पड़ेगा। अकेला इंडिविजुअल फ्रीलांसर 20 करोड़ की तरफ जाते हुए उसका जो है ना वो दिल गुर्दे का जोर लग जाएगा। ठीक है ना। अगर आपने 20 करोड़ या 30 करोड़ वाले एम पे रखना है तो बिल्कुल रखें उसको, 30 करोड़ में ना रखें उसको, फिर एम रखें $1 मिलियन, $2 मिलियन, वो डॉलर्स में एम गोल सेट करें। फिर उसके लिए आपको कंपनी बनानी पड़ेगी। वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, एजेंसी फॉर्मेशन इस मॉड्यूल का पार्ट है, वो इंशाल्लाह बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद भी उस पर काम कर रहा हूँ अब। ठीक है ना, मैं खुद भी एजेंसी को लेके चल रहा हूँ, उस पर काम कर रहे हैं हम, तो उससे रिलेटेड मैं चीजें आप लोगों को गाइड करूंगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ, अब ये जो $1,00,000, $5 लाख, 20 लाख, 1,000 डॉलर, इससे थोड़ा नीचे आए, रियलिटी पे पाँव रखते हैं। ठीक है ना, रियलिटी पे मैं अगेन मैंने आपको पहले बताया, मैं रियलिटी पे बात करूंगा। रियलिटी पे आ जाए जरा, रियलिटी पे है। रियलिटी क्या कहती है? रियलिटी ये कहती है कि आपने फॉर एग्जांपल अगले महीने से फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है ना। आपने मेरे पहले कोई 5-6 लेक्चर्स पढ़ने हैं, उसके बाद आपने फ्रीलांसिंग इंशाल्लाह स्टार्ट करनी है। तो जो स्टार्ट करना है ना, आपको कितने, क्या क्या करना चाहिए, मैं आपको बिल्कुल बेसिक सा बता रहा हूँ। आपने शुरू में आपने 2 क्लाइंट्स ढूंढने हैं, ज्यादा नहीं, 2 क्लाइंट्स। आपका पहला गोल आपने सेट करना है 2 क्लाइंट्स का। आपका विजन क्या है? विजन क्या है? लाखों डॉलर का। लेकिन औकात पे आते हैं, जरा वापस आते हैं। विजन लाखों डॉलर का है कि हमने वहां तक जाना है, लेकिन आप रियलिटी पे आ जाते हैं। रियलिटी ये कह रही है कि आपने बेबी स्टेप्स लेने हैं, आपने छोटा सा मिशन बनाना है, छोटी सी स्ट्रेटेजी बनानी है। वो क्या है? वो ये है कि आपने क्लाइंट ढूंढने हैं 2। ठीक है, 2 क्लाइंट ढूंढने हैं जो कि आपको दें तकरीबन $200 का प्रोजेक्ट। ठीक है, विच इज इक्वल टू $400। $400 हो गया। अच्छा, $400 इज इक्वल टू 1 लाख PKR, पाकिस्तानी 1 लाख रुपए। आपका पहले 2 मंथ का गोल, मैं इसको 1 मंथ भी नहीं कहूंगा, 2 मंथ्स का आपने गोल सेट करना कि भाई 2 क्लाइंट ढूंढ लेने हैं जो मिनिमम $200 दें, इससे ऊपर ही दें। $300 का मिल जाए, $500 का मिल जाए, $600 का मिल जाए, लेकिन मिनिमम इतना मिले मुझे। ठीक है ना। ये एफर्ट करनी है, ये जेन के अंदर एम बना के यार मिनिमम तो इतना मिले ना, ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, यहाँ लिख भी देता हूँ मिनिमम। मिनिमम। ठीक है ना, ये मिनिमम आपने अपना गोल सेट कर लेना। अच्छा, फिर इसके लिए एफर्ट करनी है आपने। ठीक है ना, फिर इसलिए आपने एफर्ट करनी है। अच्छा, अब ये $200 वाले क्लाइंट मिल गए, आप इनको कन्वर्ट करना है, रिटेंशन पे लेकर जाना है। इनमें से एक फॉर एग्जांपल आपके रिटेंशन पे आ गया, फिर मजीद क्लाइंट ढूंढने हैं, फिर आपने जाना है अपना गोल सेट करना है कि अच्छा, अब मेरा गोल है कि मैं 1 महीने के अंदर $400 का क्लाइंट ढूंढूं। 1 महीने में मिनिमम, पहले 2 महीने में, फिर 1 महीने में। ठीक हो गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता गोल लेके जाना है $1,000 पर मंथ पे, फिर लेके जाना 1,500, फिर 2,000, बेबी स्टेप्स लेते लेते ऊपर जाना मेरे भाई। ठीक है ना, बहनों और भाइयों, बेबी स्टेप्स लेते हुए। ठीक है ना, स्टार्टिंग वाली सोच कहाँ रखनी है? नीचे $200 पे। अगर आप पहले दिन ये सोच रहे हो कि नहीं मैं थोड़ा सा काम करूंगा, ये थोड़ा सा काम करूंगी और मैं $5,000 पर मंथ बना लूंगा, $1,000 पर मंथ बना लूंगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, ऐसा नहीं होने लगा। बल्कि जिनकी आप वीडियोस देखते हैं ना यूट्यूब पे जाके, वो शायद बना लें, आप लोग नहीं बना पाएंगे क्योंकि आप उनकी वीडियोस देख रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये आपका मिनिमम गोल आपने सेट कर लेना है। दूसरी चीज, दिस थिंग, अब ये आप इसको अपॉर्चुनिटी समझ लें। आप इसको समझ लें कि आपके साथ आप लेट हो गए फ्रीलांसिंग, कंपटीशन इज वेरी हाई, कंपटीशन इज वेरी 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 हाई। ये बात रियलिटी है, इस बात को समझ लें।
मैं कभी भी आप लोगों को ये नहीं कहूंगा कि नहीं नहीं आप आज फाइबर पे प्रोफाइल बनाए कल ऑर्डर आ जाएगा। मैं आप लोगों को आज से ना 10 साल पीछे ले जाता हूँ। ठीक है, 2013 की बात करते हैं, 2013 में। ठीक है, 10-11 साल पीछे। 2013 में अगर आप गिग बनाते थे ना, और आपकी गिग बहुत अच्छी बनती थी, आप प्रॉपर रिसर्च करके गिग बनाते थे ना, आपको विद इन 48 आवर्स ऑर्डर आ जाता था। विद इन 48 आवर्स। हमने जो पहला अकाउंट मैंने बनाया था ना, उसके ऊपर विद इन 5 to 6 आवर्स ऑर्डर आ गया था। 5 to 6 आवर्स ऑर्डर, लेकिन वो ऑर्डर $5 का आता था तब। तब बहुत गरीब लोग दुनिया में बसते थे। मतलब फाइवर तब गरीब था। फाइवर $5 से ऊपर की सर्विसेज जो है ना वो कम ऑफर करता था, और $5 की आपको मल्टीपल सर्विसेज ऑफर करनी पड़ती थी। ठीक है, तो जो मेरा पहला ऑर्डर था ना वो भी $5 का था। ठीक है, अच्छा। तो जो आपका कहने का मकसद ये है कि तब काम कंपैरेटिवली आसान था। उसके बाद आहिस्ता 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 मुश्किल होता गया। हम थैंक्स टू, हैट्स ऑफ टू ऑल द पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स, फाइवर अपवर्क मोस्ट सैचुरेटेड मार्केट प्लेस बन चुके हुए हैं। ठीक है, और आपको वहां पे 50-60% फ्रीलांसर जो है वो पाकिस्तानी और इंडियंस मिलेंगे। ठीक है, पाकिस्तान, इंडियन, बांग्लादेशी, ये तीनों कंट्रीज अगर मिला लिए जाए तो मेरे ख्याल से इन प्लेटफॉर्म पे 70% फ्रीलांसर जो है ना वो इन कंट्रीज के हैं। ठीक है, तो कंपटीशन इज वेरी हाई। कंपटीशन बहुत टफ है मेरे भाइयों। इस चीज को आपने सामने रख लेना है, लेकिन हमने क्या करना है, हमने इसको करना है क्रैक। क्रैक समझते हैं ना? हमने कंपटीशन को करना है क्रैक, हमने कंपटीशन को तोड़ना है, हमने कंपटीशन को सरपास करना है। पहले हम इस चीज को रियलाइज कर लें कि भाईजान कंपटीशन बहुत ज्यादा है, फिर ही हम उसको क्रैक कर पाएंगे। ठीक है ना? अगर हम ये नहीं समझ पा रहे कि कंपटीशन, हम हमें लग रहा है कंपटीशन कुछ भी नहीं है, तो अगर कंपटीशन कुछ भी नहीं है तो फिर हम उसको क्रैक भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी, अच्छा। ठीक है जी, हम ना 10 मिनट्स की ब्रेक ले लेते हैं। 10 मिनट ब्रेक ले लेते हैं। 10 मिनट की ब्रेक है, 10 मिनट बाद मिलते हैं। उतनी देर आप भी कोई पानी शानी पिए, चाय पानी पिए, मैं यहाँ पे टाइमर लगा देता हूँ। 10 मिनट का टाइम। ठीक है, 10 मिनट बाद हम मिलते हैं। तब तक जो है ना वो आप
अच्छा जी, मेरी आवाज आ रही है? ठीक है। अच्छा, देखिए, कंपटीशन बहुत आई है, लेकिन हमें इसको करना है क्रैक। हमें हर वो सिचुएशन निकालनी है, हर वो सोल्यूशन निकालने की कोशिश करनी है जिसके थ्रू हम क्लाइंट को कन्विंस कर सकें कि टू बाय आवर सर्विसेज। ठीक है जी। अच्छा, उसके लिए क्या क्या कुछ करना होगा वो सारा कुछ मैं बेस से लेके चलूंगा। बेस से हम चीज़ों को लेके चलेंगे, ठीक है। लेकिन एक बात पहले आप समझें, मैं आप लोगों का जिसे कहते हैं ना सेल्स माइंडसेट भी बनाऊंगा। फ्रीलांसिंग तो हमने करनी ही करनी है, लेकिन सेल्स माइंडसेट बहुत जरूरी है। अगर आपका सेल्स माइंडसेट नहीं ना होगा, आप फौरन उकता आ जाएंगे। आप पहले दिन ही आप कहेंगे यार ये कितना इरिटेटिंग काम है, इतनी मेहनत करो, फिर क्लाइंट ढूंढो, फिर क्लाइंट से मीटिंग करो, ब्ला 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 ब्ला। ठीक है नहीं। अच्छा, तो पहले आपका साथ साथ मैं सेल्स माइंडसेट भी बनाता जाऊंगा। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे आप लोग एक चीज का आंसर दें कि वाई क्लाइंट कम टू यू। क्लाइंट आपके पास क्यों आएगा? क्यों आएगा? कोई रीजन होनी चाहिए ना, क्लाइंट क्यों आएगा? सोचें पहले इस बात को कि क्लाइंट क्यों आपके पास आएगा। देयर मस्ट बी अ रीजन फॉर दैट। क्यों आएगा क्लाइंट आपके पास? आपके पास स्किल सेट है, ठीक है, और वो तो और लोगों के पास भी होगा। फिर कन्विंसिंग पावर, ठीक है। ठीक है, आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग होनी चाहिए, आपके पास अच्छा पोर्टफोलियो होना चाहिए, ठीक है, आप सर्विसेज अच्छी दो, ठीक है, प्रोफाइल मेंटेन करो, ठीक है। ये मैं आप लोगों के जवाब पढ़ रहा हूँ। रेट्स आपके अच्छे हो, प्राइसिंग अच्छी हो, ठीक है, वर्क एथिक्स हो आपके पास, ठीक है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया, गॉट इट। देखिए, एक मेरी बात सुने। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ, मैं वो एग्जांपल देता हूँ। आप लोग ना अपने आप को डॉक्टर्स कंसीडर करें, डिजिटल डॉक्टर्स। मैं डॉक्टर की हमेशा एग्जांपल देता होता हूँ। मैं डॉक्टर की हमेशा एक एग्जांपल देता होता हूँ कि डॉक्टर, आप अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक ठीक है ना कभी हर इंसान डॉक्टर के पास गया होता है। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, देयर मस्ट बी अ क्राइटेरिया बिहाइंड दैट ना। देयर मस्ट बी अ क्राइटेरिया कि अगर एक डॉक्टर के पास आप जाते हैं और रूटीन वाइज जाते हैं, आपने देखा होगा आपके फैमिली के अंदर कोई बंदा अगर बीमार रहता है तो उसका उसने एक स्पेसिफिक डॉक्टर चूज किया होता है कि ही इज माई डॉक्टर या शी इज माई डॉक्टर और मैंने इसी के पास जाना है। ठीक है ना, एक फैमिली डॉक्टर बना होता है। ठीक है, एक हर फैमिली के अंदर एक होता है कि भाई ये वाला डॉक्टर हमारा बड़ा पक्का है, घूम घुमा के हमने उसी के पास जाना है। क्यों? सोचें इस बात को, क्यों क्यों आप उसके पास जाते हैं? क्योंकि आपके मसले को वो सबसे अच्छी तरह समझता है। सिर्फ ये बात है। वो फीस डबल कर देगा फिर भी उसी के पास जाएंगे, क्योंकि वो आपके मसले को समझता है। आप अक्सर लोगों को आपने कहते सुना होगा ना कि मेनू तो आराम ही उस डॉक्टर को आंदा है। वी यूजुअली लिसन दैट सेंटेंस, और हमें ये फील भी होता है कि यार हमें तो आराम ही उस डॉक्टर से आता है। हम किसी के पास चले जाए, हमें आराम ही उससे डॉक्टर से आता है। ठीक है ना। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वो डॉक्टर जो होता है वो आपकी साइकोलॉजी पे प्ले कर रहा होता है। वो डॉक्टर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग पे बात कर रहा होता है। ठीक है ना। क्यों? उसको आपका पता है। आप उसके पास गए, आपने उसको बताया मुझे ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है। उसने आपके मुताबिक बीमारी की कोर को पकड़ लिया और कहा जी ये चीजें ठीक करेंगे, ये खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएंगे। आपका उसके साथ एक कंफर्ट लेवल डेवलप हो चुका होता है। ठीक है ना। फिर आपका एक ताल्लुक डेवलप हो चुका होता है, एक ट्रस्ट फैक्टर डेवलप हो चुका होता है। ये सारा कुछ डेवलप होता है, फिर जाके आपका वो फैमिली डॉक्टर बन जाता है। ठीक है जी। इसी वजह से आप देखते हैं कि अगर एक डॉक्टर एक एरिया के अंदर बैठे, उसको 5 साल 6 साल 8 साल 10 साल हो गए हो, तो वो बंदा फिर वहां पे अच्छी खासी अर्निंग कर रहा होता है। ठीक है ना। उसको उठा के किसी और जगह भेज देंगे, उसकी अर्निंग ड्रॉप हो जाती है। ठीक है। क्यों? ट्रस्ट है। सर्विसेज सेक्टर में, फ्रीलांसिंग के अंदर पूरी की पूरी बेस बैठी होती है ट्रस्ट के ऊपर। ठीक है। तो अब आप लोग, यू गाइस, आप लोग इंक्लूडिंग मी, हम लोग कौन है? हम लोग डिजिटल डॉक्टर्स हैं। डिजिटल डॉक्टर्स हैं। मैंने इस एग्जांपल से लिंक करते हुए डिजिटल डॉक्टर का, वरना मुझे खुद को डॉक्टर कहलाने का शौक नहीं है। ठीक है। हु आर यू? आप लोग कौन है? आप लोग डिजिटल डॉक्टर्स हैं। ठीक है।
आप लोग डिजिटल डॉक्टर इस तरह से हैं कि आप लोग क्या करते हैं, वाई क्लाइंट केम टू यू, उसके पास कोई डिजिटल प्रॉब्लम है, ठीक है। क्लाइंट का एक डिजिटल मसला है, कोई सा मसला है, उसको एड्स चलवानी है, उसको सेल्स करनी है, उसको वेबसाइट बनवानी है, उसे कंटेंट डेवलप करवाना है, उसे ग्राफिक डिजाइनिंग करवानी है, उसे वीडियो एनिमेशन करवानी है, उसे एसईओ करवानी है। ये क्लाइंट का मसला है ना, सम डिजिटल प्रॉब्लम, कोई डिजिटल मसला उसका, वो डिजिटल मसला लेके आपके पास आता है, ठीक है। तो यू आर डिजिटल डॉक्टर्स, आपने उस मसले का हल ढूंढना है। हल ढूंढने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पेन पॉइंट। इस वर्ड को आप रट लें, दिमाग के अंदर बैठा लें, बेस में बैठा लें। पेन पॉइंट नाम की एक चीज होती है। पेन पॉइंट क्या पता क्या होता है? क्या होता है पेन पॉइंट? क्या होता है पेन पॉइंट? बताएं। दुखती रग। देखा, दैट दैट इज समथिंग आई वांट यू टू से। एग्जैक्टली, दुखती रग। हम कहते हैं ना यार, उन्हें तो मेरी दुखती रग ते हाथ रखता, ठीक है ना। डॉक्टर, अगर आप डॉक्टर के पास जाओ और वो रूट कॉज को पकड़ ले कि ये मसला है आपका, आपका पेट इसलिए खराब है कि आप जो है ऐसी चीज कोई खा रहे हैं जो आपको एलर्जी है जिससे, ठीक है ना। अब आपका नॉर्मल डॉक्टर क्या कहेगा? वो कहेगा यार आप ना ये पेट खराब की मेडिसिन ले लें। लेकिन जो रियल डॉक्टर होगा, जो आपका डॉक्टर होगा, जो प्रॉब्लम की रूट कॉज पकड़ेगा, वो कहेगा आपको प्याज खाने से एलर्जी है, आप प्याज खाना छोड़ दें। आपको चावल से एलर्जी है, आप चावल खाना छोड़ दें, समथिंग लाइक दैट। जस्ट गिवन यू एग्जांपल। तो आपने पेन पॉइंट पकड़ना है। अब वो पेन पॉइंट किस तरह पकड़ना है डिजिटल मार्केटिंग में, वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। वो मैं उसकी एग्जांपल लिख देता हूँ। एक क्लाइंट आपके पास आया, उसने कहा यार ये मेरी वेबसाइट है, इसकी ना ये इस पे मुझे सेल्स नहीं आ रही। ये मेरा एक शॉपिफाई का स्टोर है, इस पे मुझे सेल नहीं आ रही, मैं बड़ी अच्छी एड्स ला रहा हूँ, सारा कुछ कर रहा हूँ। आप उसे कहते हैं मुझे इसका डाटा दें, मुझे इसका बैकएंड दें, मैं ओपन करके देखता हूँ। आप शॉपिफाई ओपन करते हैं, वर्डप्रेस ओपन करते हैं। आप कहते हैं कि यार इसके अंदर ना स्पीड इशू है सर। स्पीड इशू की वजह से हो ये रहा है मेरे एनालिसिस के मुताबिक कि क्लाइंट आते हैं, क्लिक करते हैं, लेकिन वेबसाइट लोड होने में इतना टाइम लगा देती है कि वो पहुंच नहीं पाते। तो दैट इज द रूट कॉज, हमें इसको फिक्स करना है, ठीक है। और मैं आपको ये फिक्स करके दिखाता हूँ, देन ट्राई करें, ठीक है ना। और ट्राई करने के बाद बेशक मुझे पेमेंट दे दें, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्लाइंट को फुल कंफर्ट लेवल पे ले आए, ट्रस्ट लेवल पे ले आए। आप उसको बेहतरीन काम करके देते हैं, आप उसकी स्पीड ऑप्टिमाइज करके देते हैं। क्लाइंट उसकी वेबसाइट पर आता है और उसके बाद बाकी उसकी सेल्स इंक्रीज हो जाती है। वो आपका मुरीद हो जाएगा, मैं लिख के देने को तैयार हूँ, आपका मुरीद हो जाएगा। वो कहेगा भाई बंदा ही है। उसके बाद आप उस क्लाइंट से एक दो बार वीडियो कॉल कर लें, ठीक है। वीडियो कॉल पे आ जाएं, आप उसके साथ डिस्कस करें, उसको बताएं कि भाई ये हो सकता है, ये हो सकता है, मैं इस तरह ऐड चला सकता हूँ, ये ऐड सेट बना सकते हैं हम, ये एग्जांपल्स के साथ उसको गाइड कर दें, ठीक है ना। कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपके पास ये डाटा चैट जीपीटी बता देगा आपको कि किस तरह से अच्छी ऐड चलानी है, आपको बार्ड बता देगा, आप 4.0 आ गया वो आपको गाइड कर देगा, ठीक है ना। आपने उसको एक्सप्लेन करना है, वो यकीन करें कहीं और नहीं जाएगा। उसको किस सस्ते में भी सर्विसेज दे रहा होगा, वो नहीं जाएगा, वो कहेगा यार ये बंदा समझता है मेरी वेबसाइट को, ही इज द गाय, ठीक है ना। तो ये मसला है, आप लोग पहले इस माइंडसेट को थोड़ा सा समझ लें। मैं इंग्लिश पे भी बात करूंगा आगे चल के कि जी सर हमारी इंग्लिश वीक है, हमसे बात नहीं होती, वो सारी चीजें भी मैं कवर करूंगा। इसी वजह से वो टॉपिक मैंने ऊपर देखें यहाँ लिखा है, मैं आपको दिखाऊं अगर, तो मैंने वो टॉपिक लाजमी यहाँ लिखा, ये देखें, कम्युनिकेशन एंड वर्क एथिक्स। ये कम्युनिकेशन के अंदर मैं इंग्लिश वाला मसला भी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों का, ठीक है। मुझे पता है, मैं खुद जब स्टार्ट किया था, आई वॉज 17 ईयर्स ओल्ड, मैं 17 साल का था जब मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी। तो मैं 17-18 साल का लड़का था, तो यूनिवर्सिटी गोइंग था, और यूनिवर्सिटी का भी शुरू शुरू था। तो मुझे मेरी खुद बहुत पथेटिक इंग्लिश थी, मुझे खुद कुछ खास इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी। लेकिन बस जो गुजारा कर लेता था। लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम कैसे डेवलप की, वो सारे की सारी चीज़ें मैं आप लोगों को गाइड करूंगा, फिक्र ना करें, वो प्रॉपर एक हम लेक्चर करेंगे उस चीज़ पे, ठीक है ना। फीमेल स्टूडेंट्स को भी हेजिटेट करने की कोई जरूरत नहीं है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कौन कौन से तरीके यूज कर सकते हैं। कोई उसमें मसले वाली बात नहीं। क्लाइंट जो है ना वो कैमरा से निकल के आपको खा नहीं जाएगा। क्लाइंट ना तो डीएचएस, मैं हमेशा ही कहता हूँ, तो क्लाइंट ना तो डीएचएस से है ना इस्लामाबाद से है। क्लाइंट विल नॉट मेक फन ऑफ योर इंग्लिश। उसको कंसर्न है आप उसका मसला सॉल्व कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये मैं आपको एक्सपीरियंस पर बता रहा हूँ। क्लाइंट को जरा फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई इसकी इंग्लिश सही है, ये थोड़ी सी गुलाबी इंग्लिश बोल रहा है या प्योर इंग्लिश बोल रहा है, या ये शेक्सपियर वाली इंग्लिश बोल रहा है, या ये डीएचए वाली इंग्लिश बोल रहा है, या ये इस्लामाबाद वाली इंग्लिश बोल रहा है, ठीक है ना। ये हम लोगों का मसला होता है, हम लोगों ने एक स्टीरियोटाइप डेवलप किया होता है कि हमने इंग्लिश जज करनी है अगले बंदे की, हमने प्रोनाउंसिएशन करेक्ट करनी है। गोरों को इस बात से कोई, अगर गोरों को इस बात से कोई लेना देना होता ना, तो यकीन करें चाइनीज तरक्की ना करते। चाइनीज मोस्ट पैथेटिक इंग्लिश बोलते हैं, अरबी और चाइनीज। आपके पास अगर कोई अरबी क्लाइंट है ना, मैंने तो बहुत से को झीला हुआ है, ऐसी इंग्लिश बोलेंगे आप 10 बार सेंटेंस रिपीट करवाएंगे, वो भाई बोल क्या रहा है, मुझे मुझे तेरी समझ नहीं आ रही, तू कहना क्या चाह रहा है,
ठीक है ना। वो हो गया। और चाइनीज क्लाइंट, अगर अगर चाइनीज क्लाइंट भी आपको मिला ना कभी, तो आपको लग समझ जानी है कि भाई इंग्लिश ये या जर्मन, तौबा तौबा तौबा। आप कहोगे हमसे तुमसे अच्छी इंग्लिश तो हम बोल लेते हैं। तो क्लाइंट का कख लेना देना नहीं, बस आपकी बात समझ आनी चाहिए उसको। ठीक है ना। ही विल नॉट जज। वो कॉल को स्टॉप करके आपका मजाक नहीं उड़ाएगा ना। तो वो, मैं हमेशा ये इसलिए कहता होता हूँ कि नॉर्मली ये वो हमारी एक साइकी है ना, कि वो डीएचए क्लास और जो इस्लामाबाद क्लास है, ठीक है, ऑल दो मैं भी किसी हद तक जो है ना, चले छोड़े। ठीक है। तो वो और बात होती है, हम दोस्तों यारों में मजाक उड़ा लेते हैं, वो बात और होती है। लेकिन जो क्लाइंट की हद तक जहाँ पे बात है ना, उसका मसला सिर्फ एक होता है कि आपने उसका मसला सॉल्व करना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं, जो मेन मुद्दा होता है वो होता है हमारा फोकस ऑन क्लाइंट प्रॉब्लम। ठीक है, इस चीज को बस आपने याद रखना है। आगे मैं इन्हीं चीजों पे हम बात करेंगे जब हम क्लाइंट हंट की तरफ जाएंगे, क्लाइंट को, रियल टाइम क्लाइंट को ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं स्किल के ऊपर। स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किल जो है ना, वो किसी नीश की बेस पे आप डिसाइड करते हैं। नीश क्या होती है? नीश और स्किल पता है ना? नीश का तो पता है ना, मैं वर्ड बार बार यूज करूंगा, आप लोग बाद में क्या सर क्या बोल रहे हैं। नीश का तो आइडिया है ना, नीश क्या होता है। हाँ, सिंपल वर्क कैटेगरी। इसको मैं अगर एक्सप्लेन करूंगा, ये वर्क कैटेगरी है। वर्क कैटेगरी, ठीक है। एक और मतलब इसका ले लें, एरिया ऑफ वर्क। ठीक है ना, या फील्ड ऑफ वर्क। फील्ड ऑफ वर्क, ठीक है ना। ये इसका बेसिकली क्राइटेरिया, जिस जिस जो स्किल आप ढूंढ के चलेंगे। ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नीश को सिलेक्ट करना। ठीक है। आप लोगों का टास्क ये है, नेक्स्ट क्लास के लिए, जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, आप लोगों को उसमें टास्क ये है कि आपने फाइवर पे जाना है। ठीक है। ये सारी कैटेगरीज को एक्सप्लोर करना है और देखना है कि कौन सी ऐसी कैटेगरी है जिसके अंदर आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। अभी तक आज 15 मई है, 15 मई तक जितना आपके पास नॉलेज है, जितना आपके पास एक्सपीरियंस है, उसकी बेस पे आप कौन सा काम है जो कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको इसका तरीका बता देता हूँ। आप यहाँ पर आए डिजिटल मार्केटिंग में, आपने कहा कि मैंने ना सोशल मीडिया मार्केटिंग पढ़ी है, तो ये देखें सोशल मीडिया मार्केटिंग लिखा हुआ है, इसको ओपन कर लें। ठीक है ना, इसको ओपन कर लें। ओपन करके ना आप देखें कि लोग क्या क्या बेच रहे हैं। हर बंदा डिफरेंट सर्विस बेच रहा होगा। देखें, ये कह रहा है टिकटॉक एड्स, ठीक है। ये कह रहा है प्रमोट योर मीडियम आर्टिकल, ये कह रहा है ऑर्गेनिक यूट्यूब वीडियो। इनको पढ़े, ये कर क्या रहे हैं, इसको फिर फर्दर ओपन करें। फॉर एग्जाम्पल, ये बंदा कह रहा है आई विल हेल्प विद टिकटॉक एड एजेंसी, इसको ओपन करें। देखें इसने क्या लिखा है नीचे, अबाउट दिस गिग को पढ़ें कि भाई क्या ऑफर कर रहा है, बेच क्या रहा है, क्या मैं बेच सकता हूँ इस तरह का कुछ, समथिंग लाइक दैट। 100% तो ऑब्वियसली आप डर जाएंगे। आप पढ़ेंगे, आप कहेंगे ये क्या बातें कर रहा है, मैंने तो कभी बातें सुनी भी नहीं है। 100% में आप जाने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कर रहा हूँ आपने आइडिया लेकर आना है। बाकी काम मेरा है, ठीक है। बाकी मैं आप लोगों को गाइड करूंगा, बाकी मेरे हाथ में गेम है। ठीक है ना। आप लोगों ने सिर्फ अभी एक्सप्लोर कर आना है चीजों को। ये सिर्फ ढूंढना है कि भाई कौन कौन सी कैटेगरी है जिसमें मैं काम कर सकता हूँ, पॉसिबल कैटेगरी चूज करनी है। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने नीश सिलेक्शन करनी कैसे है। ये चीज मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है ना। अभी सिर्फ आपने, जिसे कहते हैं ना, ब्राउजिंग करके आनी है, विंडो शॉपिंग करनी है, समझे। आपने फाइवर पे जाना है और विंडो शॉपिंग करके आ जानी है। विंडो शॉपिंग देख दिखा के आ जाना है कि भाई लोग काम क्या कर रहे हैं। ठीक है, हो गया। इट इज जस्ट लाइक दैट कि आपने कपड़े का कारोबार शुरू करना है और मैं आपको कहूँ कि यार लाहौर में आजम मार्केट सबसे बड़ी मार्केट है कपड़े की, मुझे कल तुम सारा दिन वहां फिरते नजर आओ और देखो लोग क्या क्या बेच रहे हैं। इट इज जस्ट लाइक दैट। फाइवर पे जाओ, फाइवर पे काम स्टार्ट कर रहे हैं ना, जाओ देखो लोग क्या क्या बेच रहे हैं, सिंपल इज दैट। ठीक हो गया जी। आपने सिंपल ये देखना लोग बेच कर रहे हैं, कोई प्राइस देखने की जरूरत नहीं है अभी, कोई कुछ और देखने की जरूरत नहीं, लोग क्या क्या बेच रहे हैं, किस कैटेगरी के अंदर क्या क्या बिक रहा है। मैं वर्डप्रेस करना चाह रहा हूँ तो देखें, मैं वर्डप्रेस करना चाह रहा हूँ, प्रोग्रामिंग एंड टैग, कहाँ गया प्रॉब्लम, ये प्रोग्रामिंग एंड टैग वर्डप्रेस, इसमें जाएं देखें लोग क्या क्या बेच रहे हैं, क्या क्या बिक रहा है वर्डप्रेस पे। ठीक है। क्या क्या बेच रहे हैं भाई, क्या 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 होता क्या वर्डप्रेस पे, बिकता क्या क्या, सीख तो आपने लिया तो बिकता क्या है? क्या जो आपने सीखा वही बिक रहा है? वो आपने एक्सप्लोर करके आना, सिर्फ एक्सप्लोर करना, दैट्स इट। कोई रिटर्न चीज नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए। मैं अगली क्लास में आप लोगों से रैंडमली पूछ लूंगा कि भाई क्या क्या एक्सप्लोर किया। ठीक है, और उसकी बेस पे फिर मैं आप लोगों को इंशाल्लाह नीश सिलेक्शन सिखाऊंगा। ठीक है जी। अब एज पर द रूल क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मैं आप लोग हैंड रेस करना चाहें हैंड रेस कर लें, हमारे पास जो है वो। ठीक है। आप लोग के जो क्वेश्चंस हैं, आप रिटर्न में पूछना चाहें रिटर्न में पूछ लें। इधर अब माइक ओपन करके पूछना चाहें माइक ओपन के लिए हैंड रेस कर लें, मैं आप लोगों का नेम कॉल करूंगा और उसके बाद आप माइक में क्वेश्चन पूछ लीजिएगा।
कोशिश कीजिएगा शॉर्ट एंड क्रिस्प हो। मैं आज की क्लास में सिर्फ आप लोगों को 10 से 12 मिनट दूंगा क्वेश्चन आंसर के लिए, क्योंकि आज की क्लास में हमने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है जिसपे आप लोगों के डिटेल क्वेश्चन बन सके। तो इस वजह से मैंने ज्यादा कोशिश की है कि आपको डिलीवर करूं। ये मैंने लिंक सेंड किया है, ये लिंक इस फाइल का है। इस पे मैं यहाँ पे लिख दे कर देता हूँ, इसकी सेटिंग चेंज भी कर देता हूँ। ठीक है जी, ये आप लोगों के पास आ गया लिंक। और दोबारा रिफ्रेश करके ओपन करें ना, ये ठीक है, हो गया। ये लिंक अब आप लोगों के पास मैंने भेज दिया है, जो न्यू लिंक मैंने भेजा है, इस पे आप इसके थ्रू इस फाइल को एक्सेस कर लेंगे। और इस फाइल के ऊपर आप ये डाटा आपके पास इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमेशा सेव रहेगा। और ये फाइल हम इसी तरह मेंटेन करते जाएंगे मॉड्यूल के एंड तक, ठीक है, ताकि ये डाटा आपके पास सेव रहे। तो कोई स्लाइड्स नहीं होंगी, कोई कुछ नहीं होगा, यही डाटा होगा जो मैं पढ़ाऊंगा, साथ साथ यहाँ पे लिखता जाऊंगा, आपने सिर्फ फोकस करना है, ठीक है। अच्छा, कुछ रिटर्न क्वेश्चंस हैं, पहले मैं उनको डिस्कस कर लूँ, फिर मैं माइक की तरफ आता हूँ। सर फॉर फ्रीलांसिंग स्किल सेट स्ट्रॉन्ग रिक्वायर्ड होगा। अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है मुबीन ने कि स्किल सेट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए फ्रीलांसिंग के लिए। देखिए मेरी बात सुने, आप जिस भी फील्ड के अंदर काम करना चाह रहे हैं, वर्डप्रेस में करना चाह रहे हैं, शॉपिफाई में करना चाह रहे हैं, किसी भी फील्ड में जाना चाह रहे हैं, उसका उस पे काम कैसे करते हैं वो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अगर आप स्किल सेट को 100% स्ट्रॉन्ग करने की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे तो आप सारा टाइम प्रैक्टिस करते रहेंगे, कभी भी फ्रीलांसिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आज भी मुझे वर्डप्रेस यूज करते हुए 10 साल हो चुके हैं। आज भी वर्डप्रेस में कई ऐसी चीजें आए हैं जो मैं आप मुझे बताएंगे तो मैं कहूंगा भाई रुको, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं थोड़ा इसको देख लूं, इसको प्रैक्टिस कर लूं, फिर मैं आपको इस पे काम कर दूंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हर दूसरे दिन नई से नई चीज आ रही है। मैंने जब एलिमेंटर यूज करना शुरू किया था, एलिमेंटर वाज अ बेबी, मतलब मुझे आज की निस्बत आज तो वो लगता है कि पता नहीं क्या टूल बना दिया एलिमेंटर, ठीक है ना। तो हर चीज चेंज होती रहती है, इनोवेशन आती रहती है। अगर आप कहोगे आप 100% परफेक्ट करो स्किल को फिर ऑफर करो, तो दैट वुड नॉट बी पॉसिबल। क्लाइंट का जो काम होता है, मैं आपको अपनी प्रैक्टिस बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं वर्डप्रेस में काम कर रहा हूँ, आई वेलकम ऑल टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है। मैं कहता हूँ आने दो प्रोजेक्ट, ठीक है। अब वो प्रोजेक्ट आया, मैं गूगल पे जाऊंगा, सर्च करूंगा, उससे रिलेटेड लोगों ने क्या काम किया हुआ, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ूंगा, वीडियोस देखूंगा, ले जी काम बन गया। अब खुद से प्रैक्टिस कर दूंगा क्लाइंट की वेबसाइट पे एंड द वर्क डन। सिंपल। थोड़ा काम ज्यादा लगेगा, पहली बार काम करने में मुश्किल लगेगा, लेकिन उसके बाद वो मेरे स्किल सेट में ऐड होता जाएगा। अगर आप ये कहेंगे कि नहीं मुझे तो सिर्फ एक पेज बनाना आता है, पूरी वेबसाइट बनानी नहीं आती, और सारी टाइम मैं सिर्फ एक पेज को स्ट्रॉन्ग करता रहूंगा, या पहले मैं पूरी वेबसाइट सीखूंगा बनाना, फिर मैं फॉर्म एम्बेड करना सीखूंगा, फिर कि मैं जो है ना स्लाइडर लगाना सीखूंगा, फिर मैं जो है ना वो मेंबरशिप वेबसाइट बनाना सीखूंगा, फिर मैं ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना सीखूंगा, फिर मैं ब्लॉग्स बनाना सीखूंगा, फिर जाकर मैं फ्रीलांसिंग करूंगा, तो दैट वुड नॉट बी पॉसिबल। फिर आप इसी काम पे लगे रहेंगे। इस वजह से स्किल सेट आपका सिर्फ इतना होना चाहिए कि आपको काम करना आना चाहिए, कि भाई उसके ऊपर काम किस तरह करते हैं उसकी बेसिक्स पता होनी चाहिए, और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो। जैसे वर्डप्रेस है ना, तो एक दो वेबसाइट बनाई हो खुद से, ठीक है ना, दैट दैट वुड बी इनफ, ठीक है। किस लेवल पे हमारी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी? स्टिल इस ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि इसका मैं कोई जो है ना एक रियल टाइम आंसर नहीं दे सकता कि किस टाइम पे स्टार्ट होगी। ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो ड्यूरिंग द मॉड्यूल कमाना शुरू कर देते हैं। देयर आर स्टूडेंट्स, मेरे हर मॉड्यूल के अंदर दो चार स्टूडेंट लाजमी ऐसे होते हैं, कुछ भी ना हो तो कम से कम दो स्टूडेंट तो ऐसे लाजमी निकल आते हैं जो अच्छे बच्चे, जो वाकई मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं, और वो विद इन ड्यूरिंग मॉड्यूल कमाना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। अब ये आप पे डिपेंड कर रहा है। अब आप किस लेवल की बात करें कि किस लेवल पे जाके अर्निंग स्टार्ट होती है। देखिए, आपने प्रोफाइल बनाई, आपने अपना पोर्टफोलियो अच्छा बनाया, आपने क्लाइंट हंट स्टार्ट किया, और आपको पहला क्लाइंट मिल गया। वो आपको एक दिन में मिल जाए, 2 दिन में मिल जाए, एक महीने में मिले, ठीक है ना, वो आपका एक्सपीरियंस प्लस लक मैटर कर रही होती है, दोनों साथ साथ, ठीक है ना। तो उसके लिए कोई मैं आप 100% श्योरिटी नहीं देता कि भाई कल से आपको ऑर्डर मिल जाएगा, परसों से मिल जाएगा, मिल भी सकता है, ठीक है ना। उसके लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है वो मैं आप लोगों को पूरा गाइड करूंगा। सर आई हैड अ क्वेश्चन रिलेटेड टू पब्लिक अथॉरिटी, पीपल फोकस ऑन पर्सन हु इज अथॉरिटी, बट नाउ आफ्टर टेकिंग डिफरेंट मॉड्यूल आई एम नॉट एबल टू सिलेक्ट एंड स्किल टू बिकम अथॉरिटी इन आई डोंट नो। अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अक्षरा का क्वेश्चन है, मैं इसको रीफ्रेस कर देता हूँ, जो मैंने अंडरस्टैंड किया कि हम लोग जो है वो मल्टीपल मॉड्यूल्स को पढ़ रहे हैं, तो अब हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस एक मॉड्यूल के अंदर अथॉरिटी बनूं। आई थिंक आई आई गेट इट, जो मुझे समझ लगी है कि किस के अंदर अथॉरिटी बनूं। अच्छा, अब ये जो
किस मॉड्यूल में आपने अथॉरिटी बनना है, किस स्किल पे आपने काम करना है, ये चीज ना मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा नीश सिलेक्शन में। अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि भाईजान जो काम आपको अच्छा लग रहा है ना करने में, जो आप प्रैक्टिकली करके देख रहे हो और आपको मजा, लिटरली मजा आ रहा है, आप कह रहे हो यार कमाल क्या चीज है, मतलब इसमें अगर करियर बन जाए तो क्या ही बात है। अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो और आपको उस काम को करने में एक्चुअली अच्छा फील हो रहा है, डू इट। उस चीज के पीछे पड़ जाए। वो सोशल मीडिया मार्केटिंग है उसके पीछे, वर्डप्रेस है तो उसके पीछे। अब उसमें भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट गाइड करूंगा कि नीश सिलेक्शन में भी आपने कंफ्यूज नहीं होना कि आपने हर स्किल के अंदर टांग नहीं डालनी, आपने किसी एक चीज पे फोकस करना। वो कैसे करना वो मैं आपको इंशाल्लाह चल के बताऊंगा। सर आपने रियल एस्टेट का जिक्र किया, इस बारे में बताएं, क्या बताऊं इस बारे में। रियल एस्टेट के मेरे पास कुछ क्लाइंट्स हैं, कुछ लोकल क्लाइंट्स के साथ काम किया, कुछ इंटरनेशनल के साथ काम किया। उस पे बस काम किया, उनकी कुछ की वेबसाइट डेवलपमेंट पे काम किया, कुछ में लीड जनरेशन के ऊपर कैंपेन चलाई हैं। उनको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर लीड्स ला के देते हैं, जिसके थ्रू वो कॉल करके क्लाइंट को कन्विंस करते हैं, उनकी सेल्स आती हैं। ठीक है, दैट इज द प्रोसेस। मैं माइक ओपन करने की ऑप्शन देता हूँ, मैं नाम कॉल करता हूँ वन बाय वन, दो चार स्टूडेंट्स का यहाँ पे भी हम कर लेते हैं। दरक्षा जी, दरक्षा आपने हैंड रेस किया, क्या क्वेश्चन आपका। माइक अनम्यूट करें और क्विकली पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अ, मैंने ना एक बात करनी थी कि मेरी एक क्लाइंट से बात चल रही है ठीक है। वर्डप्रेस के रिलेटेड। ठीक है। सब कुछ मतलब डील फाइनल हो गई थी, बस एक इशू ये आ रहा है कि जो क्लाइंट है वो यूएसए से हैं, तो वो कह रहे हैं कि वो जो है ना चेक या मनी ऑर्डर के थ्रू ही पेमेंट करेंगे, तो किसी रिलेटिव को यूएसए में वो चेक सेंड करेंगे एंड वो जाके बैंक अकाउंट से जो है ना अ, मुझे सेंड करेंगे। तो मैं नहीं चाहती कोई थर्ड पार्टी देखिए इन्वॉल्व हो, तो दरक्षा, मैं कैसे। दरक्षा मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। आई एम सॉरी टू से इट इज अ स्कैम। ये मैं आप लोगों को इसमें, बल्कि मेरा एक ऊपर मॉड्यूल में एक ये भी है, मैं यहाँ लिखना भूल गया हूँ। मैं ये भी आप लोगों को डिस्कस करूंगा यहाँ पे, स्कैमिंग से कैसे बचना है, हाउ टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम स्कैमिंग। इस फील्ड में बहुत ज्यादा स्कैमिंग है डिजिटल मार्केटिंग में। जितना लोग जी रियल मनी कमा रहे हैं, हलाल कमा रहे हैं, उतना हराम भी कमा रहे हैं। इट्स अ स्कैम। ये बहुत बड़ा स्कैम है, इस तरह का कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, वो फ्रॉड कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर कोई क्लाइंट पेमेंट भेजना चाहे, डायरेक्ट पेमेंट्स आ जाती हैं, यूएई से तो डायरेक्ट आपके बैंक में ट्रांसफर हो जाते हैं। यूएस यूके वहां से भेजना है तो आपके पास सबसे अच्छी ऑप्शन पेनियर की अवेलेबल है। पेनियर के साथ आप पेपॉल भी इंटीग्रेट हो जाता होता है, लेकिन वो अभी भी लिमिटेड है। फिर भी आप पेपॉल की सर्विस भी अवेल कर सकते हैं, पाकिस्तान में बहुत से लोग पेपॉल सेल कर रहे हैं, आप वो ले सकते हैं। प्लस कुछ भी नहीं है, आप अपने आईडी कार्ड के अगेंस्ट वेस्टर्न यूनियन से पेमेंट मंगवा सकते हैं। ये जो चेक वाली कहानी करवा रहे हैं, इट्स टोटली स्कैम, आपसे सिर्फ काम लेने का बहाना होता है। और इसको मैं फर्दर फिर आगे चल के मैं मजीद एक्सप्लेन करूंगा कि आप लोग कैसे स्कैम से बच सकते हैं। दिस इज टोटली स्कैम, ठीक है ना, वो कोई पेमेंट नहीं आपको करेगा। ठीक है। जी ठीक है। और सर मेरा एक और क्वेश्चन ये था कि मेरे पास मैंने फाइवर की प्रोफाइल और अपवर्क की प्रोफाइल बनाई हुई है, बहुत मतलब आई थिंक मैंने 2-3 साल पहले बनाई थी, बट मैंने उसको यूज़ नहीं किया। उसका हम्म। यूज़र नेम वगैरह भी मैंने कुछ रैंडम रख लिया था। तो हम्म। अब अगर मुझे दोबारा बनाना होगा तो मैं अच्छा, न्यू ये प्रोफाइल्स बनाऊँ इस या मैं यूज़ बताता करूँ? हूँ, ये क्वेश्चन आप सबका बारी बारी होगा, ये मुझे पता है, ये क्वेश्चन आखिरी आखिरी लेक्चर तक चलता होता है। तो मैं आप लोगों को पहले ये क्लियर कर दूं कि अगर आपका फाइबर अकाउंट साल 2 साल पुराना है, ठीक है, और उसके ऊपर कोई ऑर्डर कभी नहीं आया, तो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन ये है कि उस अकाउंट को यूज ना करें, न्यू अकाउंट क्रिएट कर लें। अगर साल 2 साल पुराना अकाउंट है फाइबर का, तो उसको यूज ना करें, न्यू क्रिएट कर लें, वो ज्यादा बेहतर ग्रो कर सकता है। अच्छा, अगर जी अपवर्क की ठीक है, बात बस करूं यही तो अपवर्क था के सर। ऊपर पुराना अकाउंट भी चल जाएगा। अपवर्क पे नए पुराने से मसला नहीं होता, फाइबर के ऊपर रैंकिंग का मसला होता है, वहां पे नया पुराने का मसला आ जाता है। ठीक हो गया। चलें जी। नाजिम जी, नाजिम क्या क्वेश्चन है आपका। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज़ क्लियर है? जी जी क्लियर है। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैंने गेस्ट पोस्टिंग का काम शुरू किया था, या एक कोर्स मैंने बेसिकली अटेंड किया था, और ठीक है। उसी के सिलसिले में मैंने फाइवर का अकाउंट बनाया था। अच्छा, ठीक है। फाइवर का अकाउंट जो था वो मेरा कई साल पहले का है, आप समझ लें 5 साल पहले का है। लेकिन मैंने गेस्ट पोस्टिंग की वजह से उसको रिवाइव करने की कोशिश की थी। अब ठीक वो है। बेसिकली सोशल मीडिया मार्केटिंग और वो गेस्ट पोस्टिंग का कोर्स पैरेलल चल रहा था। गेस्ट पोस्टिंग मैं कहीं और से सीख रहा था। ठीक है। तो अब आप क्या कहते हैं कि इस नीश को लेके चला जाए, क्या किया जाए?
हालांकि मेरा इंटरेस्ट जो डेवलप हुआ है वो वेब डेवलपमेंट में भी हुआ है। हम्म। हाँ। अच्छा ये ना मैं व्हाट वुड बी द वे आउट? मैं हाँ कंफ्यूजन में हूँ सर। मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ। देखिए मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वैसे इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी मैं ये बता देता हूँ क्योंकि मैंने नीच सिलेक्शन नहीं बताया ना, तो यही मेन मसला है कि हम स्टूडेंट यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम सिलेक्ट कौन सी नीच करें। देखिए मेरी बात सुने, आपने स्टार्टिंग किसी एक पॉइंट से करनी है। हाँ बाद में आप अपने साथ पोर्टफोलियोज बनाते जाएं, लेकिन स्टार्टिंग किसी एक चीज से करनी है। वो जो एक चीज है ना कि भाई आपने वेबसाइट डेवलपमेंट में जाना है, आपने गेस्ट पोस्टिंग में जाना है या सोशल मीडिया मार्केटिंग में जाना है, ये आपने अपना डिसीजन खुद करना है कि भाई स्टार्ट मैंने कहाँ से लेना है, पोर्टफोलियो बिल्ड किस चीज के अंदर करना शुरू करना है, बेस कहाँ से मैंने लेके चलनी है। आगे चल के एजेंसी बना के बेशक आप 10 सर्विसेज उसमें ऐड कर लें, वो कोई मसला नहीं। स्टार्ट आपने किसी एक पॉइंट से करना है। वो जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट करना है ना, वो आप खुद डिसाइड करेंगे। और उसके लिए मेरा जो क्राइटेरिया है वो यही है कि वो काम जिसको प्रैक्टिकली करने में आपको अच्छा लग रहा है ना, कि यार ये क्या कमाल काम है यार, कोई मजा आ रहा है, क्या आप कहूँ मैं, वेबसाइट बनाने में बहुत मजा आ रहा है, तो गो फॉर इट, कोई मसले वाली बात नहीं है। फ्यूचर में आप इसको मजीद डाटा अपनी स्किल्स ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई मसले वाली बात नहीं। जिसको वेबसाइट बना के देंगे उसको गेस्ट पोस्टिंग की सर्विस भी बेचें, एसईओ भी बेचें, तो इट इज टोटली अप अच्छा, टू यू। लेकिन हम्म, फाइवर के इस अकाउंट को रिटेन रखूं मैं, जो कि इतना पुराना हो चुका है मेरा, या इसको नया क्रिएट करूं मैं? इस पे कोई पहले से क्योंकि ऑर्डर इसके है साथ एक पेन क्योंकि सॉरी टू से कि इसके साथ एक पेनियर का अकाउंट भी मेरा जो है वो लिंक्ड है। अच्छा। अच्छा चलें, फिर जी। कोशिश करेंगे, पेनीर का अकाउंट आपका लिंक्ड है इसके साथ, फिर ट्राई कर रहे हैं जी। कि आप इसी को रिवाइव करने की कोशिश करें। लेकिन 2-3 माह इसको ट्राई करें, अगर 2-3 माह में ये नहीं चलता फिर बेशक इसको डिलीट करवा के न्यू अकाउंट क्रिएट कर लें। डिलीट का भी एक स्टूडेंट प्रोसेस पूछ रहे हैं कि कैन वी डिलीट फाइवर अकाउंट। फाइवर आपको डायरेक्ट ऑप्शन नहीं देता डिलीट करने की, आपको फाइवर सपोर्ट से बात करनी पड़ती है अपना अकाउंट डिलीट करवाने के लिए, ठीक है जी। जी, लेकिन पेनियर को भी तो डीलिंग करके उसे भी मेरे ख्याल से नहीं, डिलीट पेनियर करना पड़ता पेनियर उस तरह से नहीं होगा ना। पेनियर फिर आपके पेनियर असल में ना, पेनियर आपका आईडी कार्ड इन्फॉर्मेशन ले लेता है। पेनियर का है। जी मसला जी। फिर ये है कि वो आप अगर पहले ये अकाउंट डिलीट करवाएंगे तो नए अकाउंट के साथ तो फिर भी आप पेनियर इन्फॉर्मेशन अटैच कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज आपको नए किसी आईडी कार्ड पे, किसी भाई के, किसी जानने वाले के आईडी कार्ड पे नया पेनियर अकाउंट बना के अटैच करना पड़ेगा, क्योंकि पुराना अटैच करेंगे तो फाइबर फॉरन बैन कर देगा कि ये ऑलरेडी किसी अकाउंट के साथ अटैच्ड है। अच्छा अच्छा। ठीक है, ठीक है। ये मैं पेनियर पेनियर पूरा टॉपिक है, मैं पढ़ाऊंगा, बताऊंगा पेनियर के अंदर क्या क्या मसले आते हैं, पेनियर अगर पहले से है नहीं है तो उसको कैसे डील करना है, ये इंशाल्लाह आगे चल के इस पर डिस्कस करेंगे डिटेल। ठीक है ठीक है, थैंक यू। जी। फहीम शेख जी, फहीम क्या क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। अब बाकी जिनके क्वेश्चन रह गए ना नेक्स्ट क्लास के अंदर, आप लोगों ने मुझे पहले बता देना है कि सर लास्ट क्लास में हमने हैंड रेज किया था, हमारे क्वेश्चन रह गए थे, तो मैं आप लोगों को प्रायोरिटी दे दूंगा। मैं बल्कि स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूँ ताकि जिन्होंने अभी हैंड रेज किया हुआ है उनको मैं नेक्स्ट क्लास में प्रायोरिटी पे उनके क्वेश्चन ले लूंगा। ठीक है जी। जी फहीम क्या क्वेश्चन है आपका। अस्सलाम सर, खैरियत से सर? अल्लाह का शुक्र है जी, ठीक ठाक। सर मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे हमने अकाउंट बनाया, किसी कस्टमर को सेंड कर दी, जैसे वेबसाइट बनाई, उसको बेचना है हमें। एक तो ठीक। ये तो वेबसाइट के साथ हमारा ईमेल एड्रेस चल रहा होता है, हम उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, उसको देंगे? दूसरा, पेमेंट का तरीकेकार क्या होगा, ये जानना चाहता हूँ सर। नहीं, मुझे आपकी जो ईमेल वाली बात है वो समझ नहीं आई। ईमेल जैसे क्या। जैसे वेबसाइट बनाते हैं ना, वेबसाइट हाँ के लिए ईमेल एड्रेस होता है, आपका यूज होता ठीक है है। ना। हाँ होता है। किसी को बेचने जा रहे हो वेबसाइट, तो आप ईमेल उसका लेके दोगे ना उसको सर। हाँ जी। मैं ये हाँ जानना जी। चाह रहा हूँ कि ये कैसे कन्वर्ट होगा और पेमेंट किस तरह हो देगा, मैं ये बेचने के बाद देगा या पहले पेमेंट करेगा? देखिए वेबसाइट बना के आपने बेचनी नहीं है फहीम। सर, वेबसाइट बना के, देखें जो फ्रीलांसिंग की हम बात कर रहे हैं ना, आपने क्लाइंट से उसकी रिक्वायरमेंट लेके उसके लिए फ्री वेबसाइट डेवलप करनी है, उसी का ईमेल एड्रेस लें, उसी का डाटा लें, उसी का डाटा यूज करके आप उसको वेबसाइट बना के दें। ठीक है, पहली बात। हम्म। ठीक दूसरी है। बात पेमेंट की सर। दूसरी बात आ गई पेमेंट की। पेमेंट क्लाइंट से कैसे लेनी है ये पूछ रहे हैं आप। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये पूरा टॉपिक आएगा आगे जिसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं ये बता देता हूँ कि क्लाइंट से पेमेंट लेने के, अगर आप किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, बट इसको फाइबर को यूज कर रहे हैं, अपवर्क को यूज कर रहे हैं, तो अपवर्क पे तो डायरेक्ट पाकिस्तान के बैंक अकाउंट में आपके पास पैसे आ जाते हैं। वहां से क्लाइंट भेजता है, डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। ठीक है ना, अपवर्क को अगर आप यूज कर रहे हैं। अगर ठीक। फाइबर को यूज कर रहे हैं तो फाइबर में आपको पेनियर अटैच करना पड़ता है, पेनियर या पेपॉल। पेपॉल पाकिस्तान में चलता नहीं है, तो पेनियर अटैच करना पड़ता है। वो पेनियर किस तरह बनता है, उसका क्या प्रोसेस है, वो सारा मैं डिटेल में गाइड करूंगा। पेनियर अटैच करेंगे तो आपके पेनियर के थ्रू पैसे आ जाएंगे, ठीक है ना, पाकिस्तान के बैंक अकाउंट में। अच्छा सर, एफिलेट का हम कर रहे हैं कोर्स। सर ने बताया था कि मैं अपनी वेबसाइट बना के, नीच बना के मैं अच्छा वो ठीक है, बेचता ठीक, हूँ। वो मैं समझ गया हूँ। वो किस हाँ, तरह? आप ब्लॉगिंग की या एफिलिएट की वेबसाइट बना के बेच सकते हैं।
आप ब्लॉगिंग की वेबसाइट बनाएं, जब आपने बेचनी हो आप उसको लिस्ट करेंगे, वो जब बिक जाती है तो आपके पास वर्डप्रेस के अंदर जनरल सेटिंग्स आ रही होती है, जनरल सेटिंग में जाके ईमेल आ रहा होता है, वहां पे आप जिसको बेच रहे हैं बेचेंगे उसका ईमेल एड्रेस डाल दें, वो उधर से वेरीफाई करेगा, वेबसाइट पूरी की पूरी उसके ईमेल एड्रेस पे चली जाएगी, सिंपल इज दैट, और उसको एज अ यूजर ऐड कर देंगे, बात खत्म। अच्छा, पेमेंट हम पहले ले लेंगे फिर देंगे उसको, इस तरह ही ना सर? पेमेंट बेसिकली वो बीच में एक प्लेटफॉर्म होता है, फ्लिपा है और बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं, वो सेंटर में वो प्लेटफॉर्म होता है, वो प्लेटफॉर्म आपकी डील करवाता है, वो उससे पेमेंट ले लेता है, आपसे कहता है सारी चेंजेस करो, आप चेंजेस करते हो, फिर वो प्लेटफॉर्म आपको पे कर देता है और वेबसाइट उनको दे देता है, समझे, वो एक बीच में एजेंट के तौर पर काम करता है। सिखाएंगे सर, आप बताएंगे तो ना, मैं जिस लेसन वो के अंदर। आपको वो आपको एफिलिएट मार्केटिंग वाले सर बताएंगे, मैं आपको फ्रीलांसिंग बताऊंगा, वो बेसिकली आप एफिलिएट मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, वो जो वेबसाइट बेचना है ना वो आपको एफिलिएट मार्केटिंग वाले सर बताएंगे। ठीक है सर, थैंक ठीक यू है, सर। थैंक यू चलें, सर। थैंक यू। हाँ थैंक सर। यू एवरीबडी। एक दो क्वेश्चन बस मैं इसका यहाँ पे आंसर दे दूं कि पोर्टफोलियो शो करना बताएंगे, बिल्कुल बताऊंगा पोर्टफोलियो नेक्स्ट क्लास के अंदर, बल्कि मैं एक अकाउंट भी ओपन करके आपको दिखा दूंगा पुराना, और उसकी अर्निंग वगैरह भी दिखाऊंगा कि किस तरह से होती है, कितनी होती है, वो भी आप लोगों के सामने रख दूंगा, पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, मैं अपने कुछ पोर्टफोलियो का एक सामने टेम्पलेट आपके साथ शेयर कर दूंगा, और ये चीज़ें मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है जी। जैज कैश पेनियल को सपोर्ट करता है जनाब, करता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, आज के लिए इतना ही। आप लोग भी आराम करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिटेल में चलेंगे, और नीश सिलेक्शन पे बात होगी, नीश को कैसे, स्किल को कैसे फाइनलाइज करना है, और स्किल फाइनलाइज करने के बाद उस पर कैसे काम करना है, फाइबर की कौन कौन सी गिग्स को आपने किस किस तरह से किस एंगल से देखना है, प्रॉपर रिसर्च करके हम फाइबर की गिग बनाएंगे, एंड आई कैन बेट कि जो तरीका मैं यूज़ करूंगा फाइबर गिग बनाने का, आप लोगों में से जो पहले भी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं उन्होंने भी वो तरीका यूज नहीं किया होगा, क्योंकि मोस्टली लोग रैंडमली यूट्यूब से वीडियो देख के अकाउंट बना लेते हैं, और बहुत कम लोग प्रॉपर रिसर्च करके गिग क्रिएट करते हैं। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करे, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय।